साथियों, आज की कहानी है एक मासूम अनाथ लड़की संगीता की, जिसने बचपन में ही माँ बाप का साया खो दिया। जिस चाची के घर उसे आश्रय मिला, वहीं से तिरस्कार और तानों की सौगातें भी मिली। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने खुद को अकेला और टूटा हुआ महसूस किया, और शादी के बाद जब उसे लगा कि अब उसकी दुनिया में थोड़ा सुकून आया है, तब तकदीर ने एक बार फिर उससे उसका पति छीनकर सब कुछ छीन लिया। उसका हमसफर, उसका सहारा, उसका सब कुछ एक झटके में उससे दूर हो गया। पर तकदीर यहीं कहाँ थमने वाली थी। साथियों, कहते हैं जो बिखरता है वो जुड़ता भी है, जो टूटता है वो फिर से बनता भी है, और जो खोता है वो वापस भी मिलता है, शायद किसी और रूप में, किसी और रंग में। कुछ ऐसा ही हुआ संगीता की जिंदगी में। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। संगीता, ओ संगीता, कहाँ मर गई? जरा इधर तो आ। चारपाई पर बैठे बैठे चावल साफ करते हुए पार्वती ने संगीता को आवाज दी। आती हूँ चाची। संगीता ने रसोई घर से आवाज लगाई, और फिर संगीता भागती हुई रसोई घर से निकलकर बाहर आंगन में आई। उसने अपनी चाची से डरते हुए पूछा, क्या बात है चाची, आपने मुझे क्यों बुलाया? शाम को तेरे चाचा जी के दोस्त का बेटा आ रहा है, जरा ठीक से और अच्छा सा कुछ बना लेना। पुलिस में है, बहुत सालों के बाद हम लोगों से मिलने हमारे घर आ रहा है। जब छोटा था तब मिली थी उससे, और अगर पसंद आ गया तो मेरी चचेरी बहन सुमन है ना, तो उसे उसके रिश्ते की बात चलवाऊं। ठीक है चाची, लेकिन शाम के लिए कुछ सब्जी नहीं है। कुछ पैसे दे देती तो मैं बाजार से कुछ ताज़ी सब्जियां खरीद लाती। संगीता बोली, ठीक है, जा, चली जा। हाँ, फिर शाम भी होने वाली है, और फिर तू जब तक लौटेगी शाम हो ही जाएगी। और देख लियो, कल सुबह और शाम के लिए कुछ अच्छी सी सब्जियां ले लेना। पार्वती बोली, ठीक है चाची। इतना कहकर संगीता ने दुपट्टा डाला और थैला लेकर निकल पड़ी बाजार की ओर। संगीता 18 साल की एक अनाथ लड़की है, देखने में बहुत ही खूबसूरत। गोरा रंग, मोटी आंखें, भरा पूरा बदन, कमर तक के काले बाल। माँ बाप नहीं हैं बेचारी के, तो अपने चाचा चाची के घर पर रहती है। बस हमेशा ऐसे ही घर के कामों में लगी रहती है। माँ बाप थे जब तक तो स्कूल भी जाती थी, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद पढ़ाई भी छूट गई। जैसे तैसे तो चाचा चाची घर में रखने के लिए तैयार हुए, और चाची पार्वती दिन भर ऐसे ही खटिया पर बैठे बैठे संगीता को आदेश देती रहती है। सर्दियों के दिन है, और कभी यह भी नहीं कहती कि संगीता तू भी 2 घड़ी के लिए आंगन में आकर धूप सेक ले। संगीता ही घर का सारा काम करती है। पार्वती की अपनी कोई औलाद नहीं है, फिर भी वह संगीता की कदर नहीं करती, और संगीता भी सब सुन लेती है। उसे यह लगता है कि दुनिया में चाचा चाची के अलावा और कोई भी तो उसका नहीं है। इसीलिए वह अपनी चाची पार्वती की जली कटी बातें सुनती रहती है, और कोल्हू के बैल की तरह घर के कामकाज करती रहती है। फिर संगीता बाजार पहुंची। उसने कुछ ताज़ी सब्जियां खरीदी। थैला कुछ ज़्यादा ही भारी हो गया था। अब उसकी चाल थोड़ी धीमी पड़ गई। तभी उसने कुछ महसूस किया कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन थैले के ज़्यादा भार की वजह से वह तेज़ चाल में नहीं चल पा रही थी। उसने रुककर एक बार पीछे मुड़कर उस लड़के की ओर गुस्से से देखा, तो वह लड़का भी रुक गया और संगीता की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। संगीता ने गुस्से से अपना पैर पटका और आगे की ओर निकल पड़ी। घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि वो लड़का भी घर की ओर आ रहा था। संगीता दरवाजे को खोलकर भीतर गई, और उसको देखकर उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। वो थैला लेकर तुलसी चौरे तक पहुंची ही थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। संगीता ने दरवाजे की दस्तक को अनसुना कर दिया और रसोई की ओर बढ़ गई। तब पार्वती संगीता से बोली, क्यों री, सुनाई नहीं देता क्या कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? चाची, मेरे हाथ में सामान है, आप ही दरवाज़ा खोल दीजिए। संगीता पार्वती से बोली। तभी पार्वती ने जाकर दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलते ही बोल पड़ी, अरे अनुराग, तुम कैसे हो बेटा? आओ, अंदर आओ, आओ ना। अनुराग ने पार्वती के पैर छुए और भीतर प्रवेश किया। पार्वती ने फौरन संगीता को आवाज दी, अरे ओ संगीता, जरा पानी गर्म होने तो चढ़ा दे। अनुराग आया है, हाथ पैर धो लेगा,
ठंड बहुत है। जी चाची, चढ़ाती हूँ, संगीता ने रसोई घर से जवाब दिया। और सुन, जल्दी से आलू और मेथी के पराठे बना, और हाँ, चाय भी चढ़ा देना, पार्वती बोली। ठीक है चाची, और कुछ? संगीता ने पूछा। नहीं, और मुझे चटनी बनाने का सामान दे दे। मैं चटनी बना लेती हूँ, तभी तो पकौड़ी खाने का मज़ा आएगा। तेरे चाचा भी आ रहे होंगे, पार्वती बोली। थोड़ी देर में संगीता ने बाथरूम में पानी गर्म करके रख दिया और चाची को आवाज़ दी। चाची, पानी रख दिया है, अपने मेहमान से कहो कि हाथ पैर धो ले। ठीक है, पार्वती बोली। तब तक संगीता के चाचा किशन लाल भी आ गए। उन्होंने भी हाथ पैर धो लिए। तब तक संगीता ने चाय, गर्मा गर्म आलू मेथी के पराठे चटनी के साथ परोस दिए। सबने बात करते हुए मूंगफलियां भी खाईं। फिर 1-2 घंटे के अंदर ही संगीता ने रात का खाना भी तैयार कर दिया। आलू गोभी की सब्जी, पराठे, राजमा और चावल, भरवा मिर्च और अचार, साथ में रायता। सब खाने बैठे और संगीता खाना परोस रही थी। तब अनुराग बोला, चाची, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और फिर यह सुनकर संगीता नीचे की ओर सिर झुकाकर मंद मंद मुस्कुरा दी। तभी किशन लाल जी बोल पड़े, हाँ, हमारी संगीता बहुत अच्छा खाना बनाती है। दूसरे दिन संगीता को सुबह जागने में थोड़ी देर क्या हो गई, पार्वती ने संगीता की अच्छे से खबर लेनी शुरू कर दी। यह सब अनुराग ने भी देखा और संगीता रोते हुए रसोई घर में चली गई। उसने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर नाश्ता भी तैयार कर दिया और चाची से बोली, चाची, नाश्ता तैयार है, आप सब खा लीजिए। पार्वती बोली, ठीक है, आज तो देर कर दी तूने, लेकिन कल यह सब नहीं होना चाहिए। तभी किशन लाल जी बोल पड़े, अरे भाग्यवान, हमेशा क्यों बिटिया के पीछे पड़ी रहती हो? दिन भर तो लगी रहती है बेचारी। एक दिन देर भी हो गई जागने में तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। हाँ, बिगाड़ो, मुझे क्या, पराए घर जाएगी तो तुम वहाँ भी पैरवी करने चले जाना, पार्वती बोली। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि छोटी सी जान सारा दिन घर संभालती है। कभी कभार कोई गलती हो भी गई तो नज़रअंदाज कर दिया करो। हाँ, ठीक है, लो पहले नाश्ता कर लो, पार्वती बोली। तब तक संगीता सबके लिए पकोड़े और चटनी ले आई और साथ में गाजर का हलवा। सबने नाश्ता किया। फिर आंगन में संगीता बर्तन मांजने बैठी। उसने वहीं आंगन में लगे हेडपंप से 2 बाल्टी पानी भरा और अपना काम करने लगी। वहीं चारपाई पर अनुराग धूप में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अखबार तो एक बहाना था, वह तो चुपके चुपके नज़र बचाकर संगीता को देख रहा था। एकाएक संगीता ने बर्तन मांजते समय ध्यान दिया कि अनुराग अखबार की आड़ में उसे ही निहार रहा है। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और अंदर चली गई। संगीता को अनुराग का ऐसे निहारना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह कुछ कहती भी तो किससे। वह जानती थी कि उसको अपना समझने वाला कोई नहीं है। सुबह से लेकर सिर्फ काम में लगी रहती है, न पढ़ाई न लिखाई। पता नहीं उसकी जिंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली थी। उसके लिए तो सालों से कुछ भी नया नहीं था। वही रोज का काम, सुबह से शाम तक, और चाची की झड़ी, बस यही बचा था उसके जीवन में। सुख के दिन तो जैसे कभी देखे ही नहीं थे। बेचारी ने यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। शाम होने को आई थी। सर्दियों के दिन थे, दिन भी जल्दी ढलता है। पार्वती को शाम की चाय की तलब लगी। उसने फिर संगीता को पुकारा, ओ संगीता, शाम की चाय नसीब होगी या नहीं? महारानी कब तक ऐसे ही सोती रहेगी? अब तो सूर्य नारायण भी विदा हो गए, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? चाची की आवाज़ सुनकर संगीता झटपट उठी। रजाई से बाहर आने का मन न होने पर भी उसने जल्दी से आंगन में आकर पार्वती से कहा, अभी बनाती हूँ चाची चाय, वो ज़रा आंख लग गई थी। और सुन, चाय के साथ कुछ नाश्ता भी बना लेना। ठीक है चाची। और इतना कहकर संगीता रसोई में चली गई। अनुराग भी 2 दिन से यह सब देख रहा था। उसे यह सब अच्छा नहीं लगा। संगीता के प्रति पार्वती चाची का जो व्यवहार है वह बहुत ही पीड़ादायक है। इतनी भली लड़की है और उसकी इस घर में यह इज्जत है। शाम की चाय के बाद पार्वती पड़ोस में किसी से मिलने चली गई। संगीता रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी एकाएक अनुराग रसोई में पानी मांगने के बहाने से जा पहुंचा। रसोई में अचानक से अनुराग के आने से संगीता थोड़ी घबरा गई।
अनुराग बोला, आप घबराइए नहीं, मुझे तो बस पीने के लिए पानी चाहिए था, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। संगीता बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अचानक से आ गए इसीलिए मैं ज़रा चौंक गई, अभी पानी देती हूँ। संगीता ने लोटे में रखा गुनगुना पानी गिलास में डालकर अनुराग को दे दिया। अनुराग ने पानी पिया और बोला, क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो? जी कहिए, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? अच्छा, आपसे एक बात पूछूं? अनुराग ने सवाल किया। हाँ पूछिए, संगीता बोली। पार्वती चाची आपके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, आप कैसे इतना कुछ सह लेती हैं? मुझे तो उनका बर्ताव बहुत बुरा लगा, अनुराग ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, वह मेरी चाची हैं और मेरी माँ समान है, आपको उन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है, संगीता गुस्से से बोली। इसी बीच पार्वती भी दाखिल हुई। किवाड़ पहले से ही खुले थे। उसने अनुराग और संगीता को रसोई घर में आपस में बातें करते हुए देख लिया। फिर क्या था, इतनी खरी खोटी सुनाई संगीता को। पार्वती बोली, मेरे सामने तो बहुत सती सावित्री बनने का नाटक करती है और पीठ पीछे ये गुल खिलाए जा रहे हैं, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अनुराग बोला, चाची आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस पानी पीने आया था। लेकिन पार्वती कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, उसे तो बस अपनी आंखों देखे पर ही भरोसा था। तब तक किशनलाल जी भी आ गए, लेकिन पार्वती तो जैसे आज चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे लग रहा था कि इस लड़के को तो उसने अपनी चचेरी बहन के लिए पसंद किया था, अगर ऐसा ना हो सका तो मायके वालों को क्या जवाब देगी। संगीता ने तब तक खाना तैयार कर लिया था। उसने पार्वती से कहा, चाची पहले सब लोग खाना खा लो और जो बुरा भला सुनाना है बाद में मुझे सुना देना। किशनलाल जी बोले, अरे भाग्यवान, पराए घर का लड़का हमारे घर में आकर रुका है, यह सब मत कर, शोभा नहीं देता। लेकिन पार्वती कहाँ मानने वाली थी। अब ये सब अनुराग सह न सका और वह अपना सामान उठाकर जाने लगा। किशनलाल जी ने बहुत रोकने की कोशिश की। बेटा ऐसे रूठकर मत जाओ, खाना बन चुका है, 2 निवाले खाकर जाते, वहाँ दोस्त के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अनुराग ने दोनों हाथ जोड़कर किशनलाल जी से माफ़ी मांगी। पार्वती और किशनलाल जी के चरण स्पर्श किए और एक झलक संगीता को देखकर घर से उसी समय निकल गया। किशनलाल जी ने पार्वती से कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया, बच्चे का बहुत दिल दुखाया है तुमने, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो। हाँ हाँ, मैंने ही तो दुनिया जहान का ठेका ले रखा है दिल दुखाने का, मैं ही तो सबसे बुरी हूँ, पार्वती बोली। इतना सब होने के बाद उस रात किसी ने भी खाना नहीं खाया और उधर संगीता ने भी रो रो कर अपना हाल बेहाल कर लिया था। बस अपनी किस्मत को कोसे जा रही थी कि आखिर वह पैदा ही क्यों हुई। आज उसकी वजह से एक भले इंसान की इतनी बेइज्जती हो गई, उसे तो जीने का हक नहीं है। और यही सोचते सोचते संगीता की आंख लग गई। दूसरे दिन जब सब वैसे ही अन्य दिनों की तरह ही चल रहा था, तभी सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। किशनलाल जी ने दरवाज़ा खोला और देखते हैं कि उनके दोस्त जानकी प्रसाद जी खड़े हैं। किशनलाल जी ने उनसे तुरंत हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, कल रात को जो उनके बेटे के साथ पार्वती ने बर्ताव किया था। जानकी प्रसाद जी मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं मित्र, मुझे अनुराग ने सब बता दिया है, मैं तो यहाँ रिश्ते की बात करने आया था। मैं चाहता हूँ कि संगीता और अनुराग की शादी हो जाए। किशनलाल जी मुस्कुराकर बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारी संगीता को अपने घर के काबिल समझा और अनुराग हमारी संगीता से ब्याह करने को तैयार है। संगीता बिटिया को एक अच्छा ससुराल मिल जाए और मुझे क्या चाहिए। इतने में पार्वती भी बाहर आ गई और तुनक कर बोली, यह शादी इससे नहीं होगी, चाहे जो करो, और मैं एक भी फूटी कौड़ी इस शादी में खर्च नहीं करने दूंगी। जानकी प्रसाद जी घबरा कर बोले, यह कैसी बातें कर रही हो भाभी जी, संगीता भी तो आपकी बेटी के समान है, ऐसी बेटी बड़े भाग्य से मिलती है, लक्ष्मी का रूप है संगीता, कृपया ऐसी बातें ना करें उसके बारे में। किशनलाल जी बोले, अरे भाग्यवान, उस भगवान से डर, ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाएगी, पाप पुण्य भी तो कुछ होता है, तू तो अपने अहम में लगता है सब कुछ भूल गई।
रहने दो जी, यह पाप पुण्य का अंतर मुझको मत समझाओ। मैंने एक बार जो कह दिया तो कह दिया। और पार्वती के आगे किशनलाल जी की एक भी ना चल सकी। पार्वती के मना करने पर किशनलाल जी और जानकी प्रसाद जी ने आपस में कुछ सलाह मशविरा किया कि यह शादी तो होगी, लेकिन अब यह शादी मंदिर से होगी। लेकिन संगीता इसके लिए तैयार नहीं थी। वह चाची का दिल दुखाकर इस प्रकार विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने जानकी प्रसाद जी से हाथ जोड़कर विनती की, क्षमा करें चाचा जी, लेकिन मैं इस ब्याह के लिए तैयार नहीं हूँ। इस तरह तो कभी नहीं, जहाँ बड़ों का दिल दुखे। वह जैसी भी हैं, मेरी चाची हैं। इतने साल से वह मुझे अपने साथ रख रही हैं और मैं उनकी कृतज्ञ होने की बजाय स्वार्थी हो जाऊं। जिस दिन चाची इस विवाह के लिए राजी हो जाएंगी, उस दिन मैं यह विवाह कर लूंगी। जानकी प्रसाद जी बोले, बहुत ही भाग्यशाली थी तुम्हारी माँ, जो ऐसी बेटी को जन्म दिया। तेरे जैसी बेटी भगवान सबको दे। तू हमेशा खुश रहे, तू जो चाहे तुझे मिले। जब से अनुराग की माँ छोड़कर गई है, घर की तो जैसे रौनक ही चली गई है। मुझे लगा था कि तेरे आने से मेरे घर के सूने आंगन में फिर से चहल पहल हो जाएगी। खैर, कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी। बस अनुराग को समझाने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा लूँगा। वैसे मेरा अनुराग बहुत समझदार है। और जानकी प्रसाद जी हाथ जोड़कर किशनलाल जी से नमस्ते करके दुखी मन से चले गए। इधर संगीता भी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ठीक किया या गलत। मन के भीतर द्वंद्व चल रहा था। आखिर इस भले इंसान का क्या दोष है? मेरी वजह से आज फिर दूसरी बार उसका अपमान हो गया। विवाह ही तो करना चाहता था वह मुझसे। आखिर मैं करती भी तो क्या? उस समय मुझे जैसा उचित लगा सो मैंने किया। और फिर 2 दिन की पहचान से कोई शादी के लिए हाथ थोड़े ही कर देता है। मैं उससे प्यार भी तो नहीं करती, पसंद भी नहीं करती। पार्वती भी एक तरफ मुंह फुलाकर बैठी थी। संगीता ने नाश्ता बनाया और परोसकर चाचा चाची के पास लेकर जाकर बोली, चाची छोड़ो भी, कब तक ऐसे गुस्सा होकर बैठी रहोगी? लो नाश्ता कर लो। और हाँ, यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारी खुशी के खिलाफ जाकर कुछ भी करूँगी। शादी तो बहुत दूर की बात है। इतना कहकर संगीता रसोई में चली गई। संगीता की बात सुनकर किशनलाल जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मन में सोचा, कितनी भली बिटिया है, कितनी मासूम और दिल की साफ। और एक यह पार्वती है जो कभी भी इसका मन नहीं बांझ पाई। कितनी निष्ठुर और कितनी निर्मोही है। फिर किशनलाल जी पार्वती से बोले, अरे भाग्यवान, नाश्ता कर ले। कितनी भली लड़की है, तेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम नहीं करती। अब तो थोड़ा समझ ले, थोड़ा ममता बरसा दे इस पर। अब तो थोड़ा प्यार दे दे। अब तो आशीष भरा हाथ रख दे इस पर। एक बार तो कह दे कि खुश रहो। तभी पार्वती बोल पड़ी, अजी अब रहने भी दो यह ज्ञान की बातें। तुम्हारा उपदेश खत्म हो गया हो तो नाश्ता कर लूं? किशनलाल जी बोले, तुझे समझाना तो पत्थर पर सर फोड़ने के बराबर है। तू कभी नहीं समझेगी, चाहे तेरे लिए कोई जान भी दे दे। उधर जानकी प्रसाद जी ने घर पहुंचकर सारी बात अनुराग से कह दी। अनुराग बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, मैं संगीता से विवाह तभी करूंगा जब तक वह हाँ नहीं करेगी। इससे पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा, उसे भरोसा दिलाना होगा कि मैं जीवन भर उसका साथ निभा सकता हूँ। संगीता की जिंदगी रोजमर्रा की तरह फिर से पटरी पर चल पड़ी थी। सुबह शाम का वही काम और फिर शाम को बाजार जाकर सब्जियां लाना, फिर खाना पकाना। लेकिन उस रोज वह सब्जी लेने पहुंची तो क्या देखती है, अनुराग उसका इंतजार करता हुआ बाजार में खड़ा है। संगीता ने अनुराग को देखा तो जरा सी घबरा गई। सर नीचे की ओर झुकाकर बगल से निकली जा रही थी। तभी अनुराग ने आवाज दी, संगीता जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। संगीता बोली, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा कहकर संगीता तेज कदमों के साथ जाने लगी। फिर भी अनुराग संगीता के पीछे पीछे आने लगा। संगीता को बहुत गुस्सा आया। उसने अनुराग से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना सब कुछ तो हो चुका है और क्या बचा है? क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? आपको पता है कि मैं आपको पसंद ही नहीं करती। इतना सुनना था कि अनुराग थोड़ा देर के लिए सहम सा गया।
और फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा तो यह बात है, आप मुझे पसंद ही नहीं करती। माफ़ कीजिए, आज के बाद कभी भी आपके पीछे नहीं आऊँगा। यह बात मुझे पता ही नहीं थी। मुझे लगा था कि मेरी तरह आप भी मुझे पसंद करती हैं। और अनुराग मायूस होकर चला गया। संगीता ने इतना सब अनुराग से कह तो दिया था, लेकिन अब उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि गुस्से में इतना भला बुरा नहीं बोलना चाहिए था। कितना बुरा लगा होगा बेचारे को। संगीता घर आई और रसोई में जाकर चूल्हा जलाकर उस पर दाल चढ़ा दी। फिर पता नहीं क्यों उसका भी जी भर आया और अपना सर घुटनों पर झुकाकर फूट फूट कर रो पड़ी। इतने में उसे बाहर किशन लाल जी की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा, लगता है चाचा जी आ गए, और फौरन अपने आंसू पोंछकर अपने काम में लग गई। किशन लाल जी रसोई में आए और संगीता से आकर बोले, अनुराग मिला था। मैंने पूछा, कुछ काम था बेटा, किस लिए आए थे? बोला, संगीता से कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे जो मिल गए। अब मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊँगा। फिर मैंने पूछा, ऐसा क्या हो गया बेटा? तो बोला, जब संगीता मुझे पसंद ही नहीं करती तो फिर कोई सवाल ही नहीं रह जाता उत्तर पाने के लिए। मैं तो इस लज्जा से आया था कि जिस तरह से मैं उसे पसंद करता हूँ शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन मुझे आज अपने सवाल का जवाब मिल गया। संगीता बोली, चाचा जी, इस विषय में मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। जो हो ही नहीं सकता तो क्यों हम उसके पीछे पड़े? किशन लाल जी बोले, जैसी तेरी मर्जी बेटा, लेकिन कोई फैसला लेने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना। इतना स्नेह रखने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। इतना कहकर किशन लाल जी रसोई से बाहर आ गए। उधर अनुराग हताश सा अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर निराशा के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। तभी जानकी प्रसाद जी अपने बेटे की चिंता की वजह भांप कर बोले, मना कर दिया ना उसने, मुझे पता था वह ऐसा ही करेगी। बहुत ही भली लड़की है बेटा। पहले वह सबके बारे में सोचती है, फिर अपने बारे में। उसके चेहरे पर जो तेज है वह साफ साफ बयां करता है। लेकिन तू हिम्मत मत हार, एक कोशिश और करके देख। तेरे पास यहाँ रहने के लिए इतना समय भी नहीं है। तेरी छुट्टी खत्म होते ही तू फिर ड्यूटी पर चला जाएगा। इससे पहले तू उसे मना ले और मैं तेरी सगाई उससे करवा सकूं। इतना सुनकर अनुराग के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई और वह खुश होकर बोला, सच पिताजी? अपने पिताजी की बात सुनकर अनुराग को यह आशा हो गई थी कि आज ना सही, लेकिन एक ना एक दिन संगीता इसके लिए तैयार हो जाएगी। और अनुराग इसी उम्मीद में एक दिन संगीता से मिलने की कोशिश करने लगा। लेकिन संगीता है कि अनुराग की ओर देखती भी ना थी। ऐसे ही हफ्ते भर बीते थे कि अनुराग ने संगीता को फिर बाजार में देखा। संगीता बहुत ही जल्दबाजी में थी, बहुत घबराई हुई थी। अनुराग को देखकर बोली, चलिए मेरे साथ जल्दी घर चलिए। अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं तो डॉक्टर साहब को बुलाने आई थी। अनुराग ने घबरा कर पूछा, लेकिन किस लिए, क्या हुआ? चाची छत से उतरते हुए सीढ़ियों से गिर पड़ी हैं। उन्हें अभी तक होश नहीं आया है, इसीलिए अब आप इस वक्त घर चलिए। अनुराग और संगीता डॉक्टर के साथ घर की ओर चल पड़े। डॉक्टर ने पार्वती का मुआयना किया। पार्वती को होश तो आ गया था, लेकिन उसके सिर पर बहुत गहरी चोट थी। उसे अब महसूस हो चुका था कि वह अब बचने वाली नहीं है। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। किशन लाल जी भी पहुंच चुके थे। उस समय पार्वती की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने संगीता और अनुराग को इशारे से अपने पास बुलाकर एक दूसरे के हाथों को मिलाते हुए आंखों के ही इशारों से माफी मांगी और बिना कुछ बोले ही प्राण त्याग दिए। संगीता फूट फूट कर रो पड़ी। किशन लाल जी बोले, चलो अपने अंतिम समय में ही एक भलाई का काम तो करके गई पार्वती। शायद भगवान को यही मंजूर था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और ऐसा कहते हुए किशन लाल जी की आंख में आंसू आ गए। पार्वती के अंतिम संस्कार के दिन जानकी प्रसाद जी भी आए। उन्होंने संगीता और किशन लाल जी को ढाढ़स बंधाया कि भगवान के आगे किसकी चलती है, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। अब तक पार्वती की रस्में भी हो चुकी थीं। एक दिन किशन लाल जी ने जानकी प्रसाद जी और अनुराग को खाने पर बुलाया और बोले, आज आप लोगों को खाने पर बुलाने का कारण यह था
क्योंकि अनुराग की छुट्टियां अब ज़्यादा शेष नहीं रह गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि अनुराग और संगीता की सगाई कर दी जाए। और फिर पार्वती की भी यही इच्छा थी। जानकी प्रसाद जी बोले, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आपसे यही कहना चाहता था, लेकिन संकोच बस कह नहीं पाया, क्योंकि भाभी को गए हुए अभी महीने भर भी नहीं हुए। ऐसे में ऐसी बात कहना उचित नहीं लगा। किशन लाल जी बोले, मैं कुछ दिन के लिए टाल तो देता, लेकिन फिर अनुराग की छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं और फिर अगली छुट्टी मिलने तक काफ़ी देर हो जाएगी। और फिर पार्वती की भी यही इच्छा थी कि दोनों एक हो जाएं। जानकी प्रसाद जी बोले, तो फिर ठीक है, परसों ही हम इन दोनों की सगाई कर देते हैं और शादी तब करेंगे जब अगली बार अनुराग छुट्टियों में घर आएगा। किशन लाल जी बोले, बहुत बढ़िया मित्र, तो ठीक है, परसों सगाई का दिन पक्का हो गया। अब बस सिर्फ कल का ही दिन शेष बचा है। आप लोग ऐसा करें, आज और कल मेरे घर भी रुक जाएं। कल आप अपने शहर जाएंगे, फिर परसों वापस आएंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। जानकी प्रसाद जी बोले, बहुत अच्छा मित्र, जैसी आपकी इच्छा, हमें क्या परेशानी हो सकती है भला। दूसरे दिन सारा समय खरीदारी और तैयारी में ही निकल गया। शाम को सब बहुत थक चुके थे। संगीता ने जल्दी से शाम की चाय बनाई, फिर रात के खाने की तैयारी करने लगी। किशन लाल जी बोले, संगीता बेटा, तू भी तो बहुत थक गई होगी, मैं कुछ मदद करूं तेरी? नहीं चाचा जी, मैं सब कर दूंगी, बस आप थोड़ी सब्जियां काटने में मदद कर दीजिए, संगीता बोली। किशन लाल जी बोले, संगीता बिटिया, आज ऐसा करते हैं, यही आंगन में कच्चा चूल्हा जलाकर खाना बनाते हैं, और सर्दियों का मौसम है तो चूल्हे की सीकी रोटी पर ढेर सारा घी डालकर खाने में बहुत मज़ा आएगा। सब बोले, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा ही हुआ। आंगन में चूल्हा जलाया गया और संगीता अपना काम करने में लग गई। चूल्हे से उठ रही आग की सुनहरी लपटों की रोशनी में संगीता की खूबसूरती और भी निखर कर आ रही थी। वह कभी अपने गालों पर आ रही लट को संभालती तो कभी आंखों में लग रहे धुएं की जलन से आंखें अपने दुपट्टे से पोंछती। और अनुराग तो बस संगीता को निहारने में लगा था। वह आज बहुत खुश था कि कल संगीता के साथ उसकी सगाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक उसे संगीता के दिल की बात पता नहीं चली थी और वह संगीता के मन की बात जानना चाह रहा था। रात का खाना खाने के बाद किशन लाल जी और जानकी प्रसाद जी दिन भर के थके थे तो जल्दी ही सो गए। संगीता बर्तन धोने के लिए हैंडपंप से पानी भरने जा रही थी कि अनुराग ने कहा, आप छोड़िए, मैं बाल्टी भर देता हूँ। संगीता बोली, आप काम मत कीजिए, आप मेहमान हैं। मेहमान तो आप हैं, हमारे दिल की, पता नहीं हमारे दिल में कब रहने आएंगी आप, अनुराग ने संगीता को छेड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा। संगीता बस शर्मा कर रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। अनुराग संगीता की खामोशी देखकर बोला, कहिए ना, आप मुझे पसंद तो करती हैं। संगीता ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका लीं। अनुराग ने फिर पूछा, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। हाँ, समझे या ना, अनुराग ने कहा। कोई बात नहीं, जो भी आपकी मर्जी है, आप सुबह एक चिट्ठी में मुझे लिख कर दे सकती है। और इतना कहकर अनुराग सोने चला गया। सुबह होते ही संगीता ने अनुराग को एक चिट्ठी दी जिसमें उसने हाँ में अपना जवाब दिया था। अनुराग के मन से अब सारी शंकाएं दूर हो गई थीं। अनुराग और संगीता की सगाई भी हो चुकी थी और अनुराग की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थीं। अब अनुराग को वापस जाना था। बहुत ही दुख मन से संगीता ने अनुराग को विदा किया। अनुराग के जाने के बाद संगीता और अनुराग एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर अपने अपने मन का हाल बताने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया और अनुराग के दोबारा आने का समय हो गया। अनुराग के वापस आने की खबर से संगीता बहुत खुश हुई। अनुराग जिस दिन घर आया उसी रोज संगीता से मिलने आ पहुंचा और 2-4 दिन के अंदर ही दोनों का विवाह भी हो गया। दोनों अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे। किस तरह अनुराग की छुट्टियां बीत गईं, दोनों को ही पता नहीं चला। अनुराग फिर वापस चला गया। इधर संगीता उसके आने का फिर से बेसब्री से इंतजार करने लगी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दंगे फसाद के बचाव कार्य में अनुराग की ड्यूटी लगी थी। उसने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से बहुत से लोगों की जान बचाई।
लेकिन दंगे इतने बढ़ गए थे कि अनुराग को भी एक दिन गोली लग गई और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। संगीता पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वह खुद को संभालती या अपने बूढ़े ससुर को दिलासा देती, उसकी हिम्मत तो जैसे टूट ही चुकी थी। बस चंद लम्हों की ही खुशियां लिखी थीं भगवान ने उसके नसीब में। जैसे तैसे अनुराग का अंतिम संस्कार किया गया। किशन लाल जी और जानकी प्रसाद जी ने अनुराग की अस्थियों का विसर्जन किया। लेकिन कहते हैं ना, जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो एक साथ टूटता है। लौटते समय उनकी रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। संगीता को यह खबर पता चली। वह बदहवास सी अपने चाचा और ससुर जी को ढूंढने गई। पूरे दिन पागलों की तरह लगी रही। तब जाकर उसे अपने चाचा का मृत शरीर मिला और दूसरे दिन ससुर जी का। अब तो संगीता के आगे कोई भी रास्ता नहीं रह गया था। किसे अपना कहती? कोई तो नहीं बचा था उसे अपना कहने वाला। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक ही पल में उसकी दुनिया उजड़ गई थी। वह अपने दिमाग का संतुलन खो बैठी थी और इसी असमंजस में उसने नदी में छलांग लगा दी। संगीता बेहोश होकर बेसुध सी नदी किनारे पड़ी हुई थी। तभी एक बच्चा अपने कुत्ते टॉमी के साथ वहां आ पहुंचा। टॉमी संगीता को देखकर भौंकने लगा। बच्चे को थोड़ा समय लगा यह समझने में कि टॉमी भौंक क्यों रहा है। उसने टॉमी की रस्सी छोड़ दी। बच्चे ने जैसे ही टॉमी की रस्सी अपने हाथ से छोड़ी, टॉमी भागकर संगीता के पास जा पहुंचा। टॉमी के पीछे पीछे वह बच्चा भी संगीता के पास जा पहुंचा। तभी बच्चा संगीता को देखते ही बोला, देख टॉमी, लगता है मेरी माँ वापस आ गई। बाबा कह भी रहे थे कि माँ सोमवार तक आ जाएगी और आज सोमवार ही तो है। टॉमी तू ऐसा कर, वापस घर जाकर बाबा को ले आ, तब हम माँ को घर ले जा सकते हैं। टॉमी भागकर घर गया और बच्चे के पिता को ले आया। बच्चे के पिता संगीता को देखकर बोले, ना जाने कौन है बेचारी, यहाँ कैसे पहुँची है, जिंदा भी है या नहीं। उन्होंने फिर संगीता की नब्ज टटोली। संगीता की सांसें अब तक चल रही थीं। उन्होंने संगीता को गोद में उठाया और बच्चे से बोले, पहले उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा, इनकी तबीयत खराब है। बेटा तुम भी मेरे साथ साथ डॉक्टर के यहाँ चलो। लेकिन बाबा, यह मेरी माँ ही है ना, आपने कहा था ना कि माँ सोमवार को आएगी और आज सोमवार ही है। मोनू बस अपनी बात बोले ही जा रहा था। है ना बाबा, ये मेरी माँ ही है ना। बेटे की ऐसी बातें सुनकर अभय कुछ नहीं सोच पा रहे थे कि बच्चे को क्या जवाब दें। झूठा दिलासा देना भी ठीक नहीं है। नन्ही सी जान पहले से ही अपनी माँ के आने की झूठी आस में बैठा रहता है, और अगर यह कह भी दिया कि यह तुम्हारी माँ ही है और अगर यह लड़की अपने घर चली गई तो बच्चे का दिल टूट जाएगा। उन्होंने मोनू से कहा, बेटा यह बीमार है, पहले इनका इलाज करवाते हैं और जब यह होश में आएगी तो खुद ब खुद अपने मोनू को पहचान लेगी, इसलिए पहले इन्हें ठीक होने दो। अभय डॉक्टर के पास पहुंचे और बोले, डॉक्टर जल्दी से इस लड़की का इलाज कीजिए, अभी सांसें चल रही हैं इसलिए जिंदा है। डॉक्टर बोले, अभय सिंह जी, कौन है यह लड़की? इतना बताने का समय नहीं है, पहले आप इसकी जान बचाइए, इसके होश में आने पर पता ही चल जाएगा कि यह कौन है। अभय सिंह बोले। डॉक्टर ने फौरन अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे मैडम सुनती हो, जल्दी इधर आओ, कुछ कपड़े लेकर बिटिया के गीले कपड़े बदल दो, जल्दी ही इलाज शुरू करना है। डॉक्टर की पत्नी ने फौरन ही संगीता के कपड़े बदले और हथेलियों और तलवों पे गर्म तेल मलना शुरू किया। फिर डॉक्टर ने भी इलाज करना शुरू कर दिया। उधर मोनू बार बार अपने पिता से बस पूछे ही जा रहा था, बाबा माँ कब ठीक होगी, मुझे पहचान तो लेगी ना माँ? और अभय सिंह कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या जवाब दें मोनू को। कैसा झूठा दिलासा दें कि हाँ तेरी माँ तुझे पहचान लेगी, और फिर यह भी तो कहते नहीं बनता कि यह तेरी माँ ही नहीं है। बहुत बड़ी दुविधा में थे अभय सिंह। थोड़ी देर के इलाज के बाद संगीता को होश आ गया। डॉक्टर ने फौरन अभय सिंह को पुकारा, अरे अभय सिंह सुनिए, बिटिया को होश आ गया है। इतना सुनते ही मोनू भीतर की ओर भागा और पीछे पीछे अभय भी गए। मोनू फौरन जाकर संगीता से माँ कहकर लिपट गया। संगीता को कुछ भी समझ नहीं आया।
लेकिन मोनू के इस तरह से गले लगने से उसके मन में मोनू के लिए ममता जाग गई। उसने भी कह दिया, हाँ बेटा, देखा बाबा, आपने देखा ना, माँ ने मुझे पहचान लिया। और आज सोमवार भी तो है, और आपने कहा भी था ना कि माँ सोमवार को आएगी। मोनू खुश होकर बोला, ठीक है मोनू, लेकिन अपनी माँ से भी तो एक बार पूछ लो कि वो तुम्हारी माँ है कि नहीं। डॉक्टर बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी पूछता हूँ। मोनू बोला, क्यों माँ, तुम ही मेरी माँ हो ना। मोनू बेसब्री से जवाब का इंतजार कर रहा था। हाँ बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ, संगीता बोली। नन्हे से बच्चे का मन रखने के लिए संगीता को ऐसा बोलना ही पड़ा। देखा डॉक्टर अंकल, यही मेरी माँ है, अभी कहा ना उन्होंने। मोनू फिर से चहक पड़ा। चलिए ना बाबा, माँ को जल्दी से घर ले चलते हैं। मैं माँ से बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, अपना घर दिखाना चाहता हूँ। मोनू को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो और वह जल्द से जल्द अपने घर की तिजोरी में कैद करना चाहता हो, ताकि माँ रूपी अनमोल खजाना उससे फिर से ना कोई छीन सके। अब अभय सिंह बोले, 1 मिनट रुको मोनू बेटा, तुम बाहर मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। ठीक है बाबा, मैं बाहर हूँ, आप माँ को लेकर जल्दी आना। मोनू ऐसा कहकर बाहर चला गया। अब अभय सिंह ने संगीता से पूछा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम संगीता है। आप यहाँ कैसे पहुँची? जी, मैं जीना नहीं चाहती थी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ और बेसहारा हूँ। जीवन में इतना दुख सहा है कि जीने की इच्छा ही मर गई है, इसीलिए खुद को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने बचा लिया। इस बच्चे को देखा तो मेरा मन पिघल गया। मुझसे यह नहीं कहा गया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कहाँ जाएंगी? जहाँ ये किस्मत ले जाए। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो आप मेरे घर चल सकती हैं, वहाँ आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी और मोनू भी आपके आने से खुश हो जाएगा। अभय सिंह संगीता से बोले। तभी डॉक्टर की पत्नी बोली, क्या सोच रही हो बिटिया? चली जाओ, वह बच्चा कैसे अपनी माँ के लिए दिन रात तड़पता है, हम सब ने देखा है उसे तड़पते हुए। आज तुम्हें देखकर कितना खुश था, हमने पहली बार उसको इतना खुश देखा है। और अभय सिंह भी देवता स्वरूप हैं, रोज न जाने कितने लोगों का भला करते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी बिटिया तुम्हें। अब संगीता थोड़ी उलझन में थी, लेकिन फिर से बाहर से मोनू ने आवाज लगाई, क्या हुआ बाबा, जल्दी आइए ना माँ को लेकर। अब संगीता खुद को ना रोक सकी और मोनू के साथ उसके घर चल पड़ी। मोनू आज बहुत खुश था, जो भी रास्ते में मिलता उससे कहते हुए जाता, देखो यह मेरी माँ है, मैंने कहा था ना कि एक ना एक दिन मेरी माँ जरूर आएगी। और रास्ते भर संगीता के साथ बक बक करते हुए गया। माँ, आज का खाना तुम बनाना, पता है लज्जा काकी भी खाना अच्छा नहीं बनाती है, सब्जी में भी घी नहीं डालती और दूध में पानी मिलाकर देती है। अब तुम आ गई हो ना, तो रोज अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना मुझे, और उन लोगों को भी डांटना जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। अब तो सबकी खैर नहीं। और सब घर पहुँचे। संगीता मोनू के साथ घर पहुँची। आओ माँ, आओ ना, मोनू ने संगीता से कहा। संगीता जैसे ही घर के दरवाजे के पास आई, तभी बर्तन धोने वाली बाहर निकल पड़ी और संगीता को गौर से देखकर बोली, छोटे मुखिया जी, यह किसे ले आए? मोनू खुशी से चिल्लाकर बोला, पता है लज्जा काकी, यह मेरी माँ है, आज ही तो मिली है, नदी के किनारे पड़ी थी बेचारी। मैंने जल्दी से बाबा को बुलवाया, मैं और बाबा डॉक्टर के पास लेकर गए, अब ठीक हो गई है तो मैं इन्हें घर ले आया। अच्छी है ना मेरी माँ? बोलो ना लज्जा काकी, अच्छी है ना मेरी माँ? हाँ हाँ छोटे मुखिया, तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है, लज्जा जाते हुए बोली। मैंने बर्तन मांज दिए हैं और सफाई भी कर दी है, कल सुबह आऊँगी। मोनू बोला, ठीक है। मोनू संगीता को अंदर ले जाकर बोला, माँ, इस कमरे में मैं और तुम रहेंगे, और वह वाला कमरा बाबा का है, वह वहाँ पर अपना कागजी काम करते हैं, और यहाँ रसोई घर है। आज के बाद तुम ही मेरे लिए खाना पकाओगी और अपने हाथों से खिलाओगी भी। यह रहा आंगन और साथ में स्नान घर भी है। घर के पीछे भी काफ़ी जगह है जहाँ मैं खेलता हूँ।
संगीता मोनू के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर भाव विभोर हो गई और प्यार से गले लगाते हुए बोली, बस करो मेरे लाडले, मैंने सब सुन लिया है। ज्यादा मत बोलो, नहीं तो नजर लग जाएगी मेरी। शाम हो आई थी, थोड़ा अंधेरा भी होने वाला था। अभय सिंह मुखिया ने बाड़े में देखा और नल से 2 बाल्टी पानी खींचकर गाय के पास रखा। फिर जैसे ही गाय की सानी बनाने जा रहे थे, तभी रमेश आ पहुंचा और उसने अभय सिंह को आवाज दी, अरे मालिक, यह क्या कर रहे हैं? माफ कीजिए, आने में थोड़ी देर हो गई। खेतों में आज काम कुछ ज्यादा था और मैं दोपहर में लज्जा से बोल कर गया था कि शाम को अगर मुझे देर हो जाए तो जानवरों को संभाल लेना और दाना पानी भी डाल देना। लेकिन लज्जा भी पता नहीं किस धुन में रहती है, हमेशा काम चोरी करती है। कोई बात नहीं रमेश काका, अपना ही तो घर है और अपने घर का काम करने में कैसा हर्ज। मालिक, वह तो आपका बड़प्पन है, आप जैसे देवता पुरुष ही ऐसी बातें कर सकते हैं। और रमेश अपने काम में लग गया। अंदर से यह सब बातें संगीता ने सुनी और अभय सिंह का दयालु रूप देखकर अंदर ही अंदर उनकी कृतज्ञ हो गई। अंधेरा हो चला। अभय सिंह ने सब जगह दिए जला दिए। तभी रमेश बोला, मालिक, लगता है आज भी महाराजन खाना बनाने नहीं आएगी। इसका तो रोज रोज का है, इसे आप निकाल क्यों नहीं देते? जब देखो तब ज्यादा खाना बना लेती है और बांध कर भी ले जाती है, और खाना भी इतना बेढंग का बनाती है, बिन माँ के बच्चे पर भी रहम नहीं है। अब मैं भी क्या करूं, उसे निकाल भी नहीं सकता। हमारे घर की बहुत पुरानी है, अब बूढ़ी भी तो हो चली है, इसीलिए ज्यादा काम भी नहीं कर पाती। अभय सिंह बोले, बूढ़ी बूढ़ी तो है, लेकिन मालिक मुंह कितना चलाती है। एक रोटी भी ज्यादा मांग लो तो खिसिया उठती है। रमेश गुस्से से बोला। अभय सिंह बोले, लगता है रमेश काका अब महाराजन नहीं आएगी, मैं ही रसोई संभालता हूँ। ऐसा ना हो कि मोनू भूखा ही सो जाए, और वह मेहमान भी तो भूखी होगी। कौन मेहमान? घर में कोई आया है? आपने मुझे बताया नहीं। आपकी कोई रिश्तेदार आई है? रमेश ने हैरत से पूछा। नहीं रमेश काका, ऐसी कोई बात नहीं है। आज नदी के किनारे बेहोशी की हालत में मोनू को एक लड़की मिली और वह उसे अपनी माँ समझ बैठा और उसे वह घर ले आया। अब नन्हे से बच्चे का दिल मैं नहीं दुखा सका, मना भी नहीं कर सका। रमेश बोला, कुछ पता किया उसके बारे में कि ऐसे ही किसी अनजान को घर में घुसा लिया? पूछा था उससे मैंने, अनाथ है बेचारी। अभय सिंह बोले। उसने कहा, और आपने मान भी लिया मालिक? आज की दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब क्या करूं? बच्चे की जिद के आगे मेरी नहीं चली और मुझे लड़की भी भली लगी। शायद वह सच बोल रही थी। ठीक है मालिक, आप जैसा ठीक समझें। अच्छा रमेश काका, ये बातें हम बाद में करते हैं। बोलिए, क्या खाएंगे आज? मैं ही लगता हूँ रसोई में। अभय सिंह बोले। मालिक, आप जो भी प्यार से पकाएं मैं खा लूँगा। आपने काम दिया, अपने घर में आसरा दिया। बहू बेटे ने तो घर से निकाल दिया था, आप ना होते तो न जाने मेरा क्या होता। रमेश बोला। अच्छा चलो, अब रसोई में जाकर देखता हूँ कि क्या क्या सब्जी है। और ऐसा कहकर अभय सिंह रसोई की ओर चल पड़े। तभी मोनू बोला, बाबा, आपको रसोई में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने और माँ ने सुना कि आप बाहर रमेश काका से कह रहे थे कि आज महाराजन नहीं आएगी, इसलिए माँ ने पहले ही चूल्हा जलाकर दाल चढ़ा दी है। और घर में सिर्फ आलू पड़े थे तो माँ बोली कि आलू बना देगी। इतना ठीक है ना कि और कुछ? अभय सिंह बोले, तेरी माँ को कष्ट होगा, मैं ही खाना बना देता हूँ। तभी संगीता आकर बोली, तकलीफ किस बात की? वैसे भी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं सब कर दूंगी। आप तब तक मोनू के साथ खेलिए। तभी मोनू बाहर रमेश काका के पास जाकर बोला, पता है काका, आज का खाना मेरी माँ बना रही है। अब मैं माँ के पास जाता हूँ, क्या पता उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। इतना कहकर मोनू अंदर चला गया। मोनू को पहली बार इतना खुश देखकर रमेश काका को बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर के बाद संगीता ने खाना तैयार कर लिया। संगीता ने मोनू को आवाज़ दी, बेटा, अपने बाबा और रमेश काका से बोलो कि खाना तैयार है। अभय सिंह ने सुना तो मोनू से बोले, देख, तेरी माँ खाने के लिए बुला रही है,
पहले मैं रमेश काका की थाली लगवाकर दे आता हूँ। दिन भर से काम कर रहे हैं, बेचारे भूखे हो गए होंगे। अभय सिंह सकुचाते हुए रसोई में पहुंचे। देखा तो 3 थालियां लगी हुई थीं। उन्होंने संगीता से कहा, माफ कीजिए, तकलीफ हुई आपको? संगीता बोली, तकलीफ किस बात की? मुझे रसोई का काम करना अच्छा लगता है, और फिर बच्चा भूखा ही सो जाता तो ना आपको अच्छा लगता और ना मुझे। अभय सिंह बोले, ठीक कहा आपने, मैं एक थाली रमेश काका को देकर आता हूँ। और काका को थाली देकर अभय खुद खाने बैठे, साथ में मोनू भी। बाहर से रमेश काका की आवाज आई, खाना बहुत अच्छा बना है बिटिया। अभय सिंह ने रमेश काका की आवाज सुनी तो बोले, खाना वाकई में बहुत अच्छा बना है। मोनू बोला, खाना क्यों अच्छा नहीं होगा, मेरी माँ ने जो बनाया है। सब खुश होकर खाना खा रहे थे। तभी, जीती रहो बिटिया, तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा का वास है। आत्मा तृप्त हो गई आज का खाना खाकर। और उस दिन इसी तरह सारा दिन व्यतीत हो गया। सुबह हुई। संगीता को तो आदत थी जल्दी उठने की। संगीता की आंख तो खुल गई थी, लेकिन अभी भी वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। पराए घर में कौन सा काम कब होता है, इसका उसे पता भी तो नहीं था, इसलिए खुद से काम भी शुरू नहीं कर सकती थी। जैसे ही उसने करवट लेनी चाही, उसने देखा कि मोनू ने उसका पल्लू अपने हाथ से बांध रखा था। मोनू का अपने प्रति प्यार देखकर उसका मन ममता से भर उठा। उसने उसके माथे को चूम लिया और फिर मोनू का सिर सहलाने लगी। मोनू नींद में बड़बड़ाते हुए बोला, अब तुम मुझे छोड़ कहीं मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना। बोलो माँ, अब छोड़कर तो नहीं जाओगी? संगीता ने मोनू को प्यार से गले लगाते हुए कहा, नहीं जाऊंगी मेरे लल्ला, कभी नहीं जाऊंगी मेरे बेटा। तभी उसे बाड़े में से कुछ शोर सुनाई दिया। शायद रमेश काका जाग गए थे और नल से पानी निकाल रहे थे। उन्होंने सारे जानवरों को दाना पानी डाला, गाय का गोबर उठाया, गौशाला की सफाई की, गाय का दूध दुहकर बछड़े को माँ के पास खड़ा कर दिया और फिर नल से पानी निकालकर स्नान किया। फिर उन्होंने आवाज दी, मालिक, मंदिर होकर आता हूँ। ठीक है रमेश काका। अभय सिंह जल्दी से उठे और चूल्हा जलाकर दूध चढ़ाया। दूध गर्म होने के बाद उन्होंने चूल्हे पर कड़ाही चढ़ाई और उसमें बेसन का हलवा बनाने लगे। तब तक लज्जा भी आज आ पहुंची थी। उसने सारे घर में झाड़ू लगाई, फिर बर्तन मांजने बैठी। तभी संगीता भी उठकर आई और अभय सिंह से बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? हलवा बना रहा हूँ। रमेश काका मंदिर से आ ही रहे होंगे, फिर खेतों में निकल जाएंगे, और अभी तक महाराजन भी नहीं आई है, तो मैं उन्हें ऐसे खाली पेट कैसे जाने दे सकता हूँ? तो आपने मुझे कह दिया होता। संगीता बोली, कोई बात नहीं, हलवा बस बन ही गया है, आप जाकर स्नान करके नाश्ता कर लीजिए। जी ठीक है। अभय सिंह, और सुनिए, यह लीजिए संदूक की चाबी। मोनू की माँ की साड़ियाँ और गहने सब उसी संदूक में हैं। जो भी साड़ी आपको चाहिए निकाल लीजिए। और हाँ, इस संदूक की चाबी अब आप अपने पास ही रखिए। संगीता ने संदूक की चाबी ले ली, फिर एक साड़ी खुद के लिए निकालकर स्नान करने चली गई। स्नान करने के बाद उसने सूर्य देवता को जल चढ़ाया, फिर घर के मंदिर में दिया जलाकर आरती की, फिर सबको प्रसाद बांटा। लज्जा यह सब देखकर बोली, मालिक, आज घर में रौनक लग रही है। घरनी से ही तो घर होता है, बिना औरत के घर में रौनक नहीं रहती। संगीता खाना बनाने लगी। तभी लज्जा बोली, ना ही बिटिया, तुम यह सब ना करो, यह काम हमारा है, हम कर देते हैं। वैसे इसका बनाओगी क्या बिटिया? मोनू बोल रहा था कि उसे आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। सोच रही थी कि उसके लिए बना दूं। संगीता बोली, अच्छी बात है बिटिया, मोनू को पहली बार इतना खुश देख रहे हैं। तब तक मोनू भी जाग चुका था। संगीता बोली, जाओ बेटा, जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना है। अच्छा माँ, बस थोड़ी देर में आया। और मोनू तैयार होने चला गया। संगीता ने जल्दी से आलू के पराठे बनाए। काका भी मंदिर से लौट आए। इधर संगीता गर्मा गर्म पराठे सेक रही थी और उधर सब आनंद उठा रहे थे। बस सब खा ही चुके थे और संगीता ने अपने परोसने के लिए थाली उठा ही थी कि तभी इतने में बूढ़ी महाराजन फूलदेई आ पहुंची। अंदर आते ही सबको खाते हुए देखकर बोली, यह क्या मालिक,
दूसरी महाराजिन रख ली है। और इतना कहकर दंदनाते हुए अंदर पहुंची। कौन है रीतू, और तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी गैर हाजिरी में तू मीठी मीठी बातें करके इस घर में घुस गई? तूने क्या समझा सीधे साधे मालिक को बेवकूफ बना लेगी? तू मुझे जानती नहीं, तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी, मेरा काम छीनेगी, मेरे पेट पर लात मारेगी। कर्मजली, जहां से आई है वहीं लौट जा, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। संगीता ने इतना सुना तो सन्न रह गई और बस उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मोनू ने इतना सुना और गुस्से से बोल पड़ा, ओ फूलदेई दादी, यह मेरी माँ है और तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम तो मुझे दूध में पानी मिलाकर देती थी और सारा दूध खुद पी जाती थी और मेरी दाल में भी घी नहीं डालती थी। लज्जा बोली, फूलदेई काकी, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही है, नहीं तो यह जो तुम्हारी काली जुबान है और काला दिल है ना, तुम्हारे विनाश का वही कारण है। तभी फूलदेई गुस्से से लज्जा से बोली, मैं तेरी जैसी नहीं हूं कि तेरा पति मर गया तो देवर से ब्याह रचा लिया, तुझे कोई लिहाज है कि नहीं? तभी रमेश काका बोल पड़े, अरे फूलदेई, काहे लोगों की खुशियों में नजर लगा रही है? अगर कोई किसी के मिल जाने से खुश है तो तुझे क्यों परेशानी हो रही है? सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबको अपने हिसाब से रहने दे। कैसी बातें कर रहे हैं रमेश? कोई मेरे पेट पर लात मारे, कोई मेरी नौकरी छीने और मैं कुछ ना कहूं। फूलदेई गुस्से से चीख पड़ी। तभी रमेश काका फिर से बोले, इस बिटिया ने कोई तेरा काम नहीं छीना है, ये इस बच्चे को बेहोशी की हालत में मिली थी, यह मासूम इसे अपनी मां समझ बैठा। यह भली चलाई, किसी भी अनजान को अभय सिंह अपने घर में बीवी बनाकर ले आए और गांव वालों को पता ही नहीं। फूलदेई तर्क से हाथ मटकाते हुए बोली, जब अभय सिंह से ना रहा गया, संगीता पर घटिया इल्जाम लगते ही बोल पड़े, काकी, अभी तक मैं सब बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब तुम किसी पर भी बेवजह लांछन लगाओगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अभी इसी समय निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। तुम्हारा जितना भी पैसा बनता है तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। फूलदेई काकी बोली, हाँ हाँ, जाती हूँ, धौंस किसको दिखा रहे हो? सारे गांव को तुम्हारी करतूतें बताऊंगी कि पता नहीं किस औरत को तुमने अपने घर में रख रखा है। तभी मोनू बोल पड़ा, वो मेरी माँ है, मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो दादी, बड़ा आया माँ वाला, ना जाने किसे उठाकर ले आया है, अभी गांव वालों को बताती हूँ। और इतना कहकर फूलदेई वहां से चली गई। इधर संगीता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह सोच रही थी कि कैसी फूटी किस्मत लेकर पैदा हुई हूं। उसने नाश्ता भी नहीं किया और कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी लज्जा अभय सिंह से बोली, मालिक, मोनू के हाथों खाना भेजिए ना तो बिटिया खा लेगी। अभय सिंह ने थाली लगाकर मोनू के हाथों भिजवा दी और मोनू से बोले, जाओ माँ को खाना खिला दो। मोनू थाली लेकर पहुंचा और संगीता से बोला, माँ खाना खा लो। भूख नहीं है, संगीता ने कहा। मुझे पता है माँ, तुम्हें भूख तो है लेकिन तुम खाना नहीं चाहती। तुम्हें दादी की बात का बुरा लगा है, लेकिन पता है माँ, वो बहुत बुरी है। वह तो सबको ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। लो मेरे हाथ से खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, संगीता ने फिर से कहा। लेकिन इस बार मोनू ने निवाला संगीता के मुंह में डाल दिया और बोला, चुपचाप खा लो, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा। और संगीता ने नाश्ता खाना शुरू कर दिया। मोनू के हाथ से संगीता ने नाश्ता खा लिया। यह सब अभय सिंह पर्दे के पीछे से देख रहे थे। मोनू का संगीता के प्रति इतना गहरा प्रेम देखकर सिंह की आंखें भर आईं और उन्होंने सोचा, यह तो इसकी सगी माँ भी नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच अटूट प्रेम है। काश यह माँ बेटे एक दूसरे से कभी अलग ना हो, लेकिन यह कैसे हो सकता है? संगीता को तो कभी ना कभी इस घर से जाना ही पड़ेगा। यह तो हमारे घर की सदस्य भी नहीं है, पता नहीं कौन है। और अगर कभी कोई इसको ढूंढते हुए यहाँ आ गया तो संगीता को तो वापस जाना ही पड़ेगा। फिर मोनू का क्या होगा? वह बेचारा तो माँ के लिए पहले से ही तरस रहा है, और अगर संगीता भी चली गई तो बेचारे का ना जाने क्या हाल होगा।
लेकिन अभी तो दोनों एक दूसरे को पाकर खुश हैं, बाद में बाद का देखा जाएगा। अभय सिंह खुद को दिलासा देकर बाहर आ गए। तभी उर्मी दौड़ती हुई आई। मोनू, मोनू, कहाँ हो तुम? देखो, मैं अपनी नानी के घर से वापस आ गई। मोनू भी उर्मी की आवाज़ सुनकर बाहर आकर बोला, तुम आ गई? चलो मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या हुआ मोनू? ऐसा क्या दिखाना चाहती हो मुझे? बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अच्छा बाबा, लो कर ली आंखें बंद। मोनू उर्मी को संगीता के पास लेकर गया और बोला, उर्मी अब आंखें खोलो। उर्मी ने जैसे ही आंखें खोली, संगीता को सामने देखकर हैरानी से पूछा, यह कौन है? पहचानो तो भला, यह कौन है? मोनू बोला, नहीं पहचाना? अब बताओ भी कि यह कौन है? अरे पगली, यह मेरी माँ है। पता है, नदी के किनारे पड़ी थी बेचारी, फिर डॉक्टर ने इलाज किया और ठीक होने पर मैं इन्हें अपने घर ले आया। है ना सुंदर मेरी माँ, और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, तो यह है तेरी माँ? सच में बहुत सुंदर है, उर्मी बोली। फिर उर्मी बोली, मैं अपनी माँ को बताकर आती हूँ कि मोनू की माँ वापस आ गई है भगवान के घर से। और इतना कहकर उर्मी वापस अपने घर चली गई। तभी अभय सिंह ने मोनू से कहा, बेटा, उर्मी से क्यों कहा कि यह तुम्हारी माँ है? अब वो अपनी माँ को बता देगी और महाराजन काकी का उसकी माँ के साथ उठना बैठना है। पता नहीं क्या लगाई करे, क्या क्या बोले तेरी माँ के बारे में। मोनू बोला, महाराजन दादी सच में मेरी माँ को बुरी कहेगी? अभय सिंह बोले, पता नहीं बेटा, लेकिन फूलदेई काकी हमसे गुस्सा होकर गई है, इसीलिए कुछ ठिकाना नहीं है। मोनू बोला, लेकिन बाबा अब क्या करें? चिंता मत करो बेटा, जो होगा देखा जाएगा। अभय सिंह बोले। उर्मी अपने साथ अपनी माँ को संगीता से मिलाने आई। देखो माँ, देखो देखो, यह रही मोनू की माँ। मोनू कह रहा था, नदी के किनारे बेहोश पड़ी थी। मोनू ने डॉक्टर से इनका इलाज कराया और फिर अपने घर ले आया। उर्मी अपनी माँ शकुंतला से सब एक ही सांस में कह गई। अब शकुंतला और उर्मी संगीता के सामने थे। शकुंतला बोली, सच में तुम मोनू की माँ हो? संगीता बोली, नहीं बहन, मैं तो एक अनाथ बेसारा हूँ। मेरे बाबा आप तो बचपन में गुजर गए थे। चाचा चाची ने सहारा दिया, फिर शादी हुई। पति पुलिस में थे, वह शहीद हो गए, और अब ना चाचा चाची रहे और ना ससुराल में कोई है। इसीलिए नदी में कूदकर जान देना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा भाग्य यहाँ मुझे मोनू से मिला देगा। वर्षों से ममता के लिए तरस रहा है। अगर मैं उसको वह ममता दे सकूं तो इसमें क्या बुराई है? इतने कम समय में ही इससे इतना लगाव हो गया कि ऐसा लगता है कि यह मेरा सगा बेटा है। अच्छा हुआ बहन, मैं बहुत खुश हूँ मोनू के लिए। अनाथ को माँ मिल गई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अभी मैं जाती हूँ, बाद में फुर्सत से बात करती हूँ। अभी माँ के घर से आई हूँ तो बहुत सा काम पड़ा है। और इतना कहकर शकुंतला चली गई। मोनू और उर्मी आपस में खेलने लगे। तभी गांव के 2-4 बुजुर्ग लोग अभय सिंह के घर पहुंचे और उनमें से एक ने आवाज लगाई, अभय सिंह, अभय सिंह, जरा बाहर तो आइए। आवाज सुनकर अभय सिंह ने बाहर आकर पूछा, अरे आप लोग, कहिए क्या बात है? उनमें से एक ने कहा, बात तो है, लेकिन वह आपसे संबंधित है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं और कैसे कहूं। आप हमारे गांव के शरीफ इंसानों में गिने जाते हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभय सिंह बोले, ऐसा क्या हुआ? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप लोग ऐसा कह रहे हैं? उनमें से एक ने कहा, आपकी महाराजन ने गांव भर में खबर फैला दी है कि पता नहीं आपके घर कौन लड़की रह रही है और आप उसे मोनू की माँ कह रहे हैं। बिन ब्याह के किसी भी लड़की को अपने घर में रखना उचित नहीं है और आप जैसे सम्माननीय व्यक्ति को यह सब शोभा भी नहीं देता। हम सब गांव वाले तो आपसे कब से कह रहे थे कि आप मोनू के लिए दूसरा ब्याह कर लीजिए, लेकिन आप राजी ही नहीं हुए। आप बोले कि सौतेली माँ न जाने कैसा व्यवहार करे मोनू के साथ, लेकिन अब इस लड़की का आपके घर में रहना सबको खल रहा है और फिर सबके घरों में बहू बेटियां हैं। आप ऐसा करेंगे तो समाज पर क्या असर पड़ेगा? अभय सिंह बोले, अच्छा, तो आपकी यह आपत्ति है? मैं जल्दी इसका कुछ समाधान करता हूँ। आप लोग अभी निश्चिंत होकर जाइए।
आप लोग तब तक कुछ जलपान ग्रहण कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन उनमें से एक ने कहा, नहीं अभय साहब, जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता हम आपके घर का जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। अब अभय सिंह का मन ग्लानि से भर गया। बहुत ही कष्ट हुआ उनके मन को और वो उस समय खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। अभय सिंह ने सबको हाथ जोड़कर राम राम की ओर क्षमा मांगकर विदा दिया। अभय सिंह अब बहुत ही विकट समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे संगीता से जाने के लिए कैसे कहें, और अगर कह भी दें तो मोनू का क्या होगा। उन्हें अब संतान मोह सता रहा था, जो कि बहुत कष्टदायक होता है, और अब वह उसका समाधान ढूंढने लगे। अभय सिंह गहरी सोच में थे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। तभी रमेश काका दोपहर के खाने के लिए खेतों से लौटे। उन्होंने अभय सिंह को ऐसी चिंतित अवस्था में देखकर पूछा, क्या हुआ मालिक, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? किस सोच में हैं आप? ऐसी कौन सी चिंता आपको सता रही है? इससे पहले तो आपको मैंने कभी इस तरह नहीं देखा। क्या बताऊं रमेश काका, बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है। अभय सिंह ने जवाब दिया। ऐसा क्या हुआ मालिक? ऐसी क्या समस्या हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं फूलदेई महाराज जी ने कोई लगाई बुझाई की है? रमेश काका बोले। हाँ रमेश काका, अभी थोड़ी देर पहले गांव के कुछ बुजुर्ग आए थे। उन लोगों ने कहा कि वह मेरे घर का जल भी ग्रहण नहीं करना चाहते जब तक कि संगीता मेरे घर से चली नहीं जाती। अभय सिंह दुखी होकर बोले। रमेश काका ने अभय सिंह से पूछा, दुनिया का क्या है मालिक, अपने स्वार्थ के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं। आप चिंता मत कीजिए, बस यह बताइए उन लोगों की बातें कहीं संगीता बिटिया ने तो नहीं सुनी? अभय सिंह बोले, नहीं काका, संगीता को मोनू और उर्मी नदी किनारे ले गए थे। इस विषय में संगीता को कुछ भी नहीं पता चला। रमेश काका बोले, बहुत ही अच्छा हुआ मालिक, संगीता बिटिया यह सब सुनती तो न जाने उसके दिल पर क्या गुजरती। तभी संगीता के साथ मोनू और उर्मी नदी किनारे से वापस आ गए। घर में फिर से चहल पहल मच गई। तभी रमेश काका बोले, बिटिया खाना बन गया क्या? हाँ काका, मैं सब तैयार करके गई थी, अभी सबके लिए खाना परोसूंगी। तभी संगीता ने कहा, चलो बच्चों, हाथ मुंह धोकर आ जाओ, खाना खाते हैं। उर्मी बोली, लेकिन मोनू की माँ, मैं अब घर जाऊंगी, बहुत देर हो गई, माँ इंतजार कर रही होगी। तभी उर्मी की माँ शकुंतला भी उर्मी को बुलाने आ गई। संगीता बोली, चलो शकुंतला बहन, तुम भी खाना खा लो। नहीं बहन, फिर कभी, अभी तो मैं उर्मी को लेने आई थी। लेकिन बहन, कल शाम को तुमने बातों ही बातों में बताया था कि तुम्हें दही वाली तली मिर्च बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें बनाना नहीं आता। आज बनाई है, जरा छक लेती तो मुझे अच्छा लगता। संगीता बोली, और क्या क्या बनाया है तुमने? शकुंतला ने पूछा। बस ज्यादा नहीं, छोले, हरी धनिया की चटनी, बैंगन का भरता, तली मिर्च और बाजरे की रोटी, साथ में छाछ। संगीता ने जवाब दिया। क्या बहन, इतना कुछ बना लिया और कह रही हो कुछ ज्यादा नहीं? ऐसा करो, मुझे दही वाली तली मिर्च दे दो, बाद में फिर कभी तुम्हारे हाथों का खाना चखूंगी। शकुंतला बोली, ठीक है, अभी लाई। इतना कहकर संगीता ने अंदर से तली मिर्च लाकर शकुंतला को दे दी और शकुंतला तली मिर्च लेकर उर्मी के साथ घर चली गई। सबने दोपहर का खाना खाया और फिर सब अपने काम में लग गए। शाम होने को थी। लज्जा शाम के बर्तन मांजने आ चुकी थी। रमेश काका जानवरों को दाना पानी डाल रहे थे। तभी सामने शकुंतला के घर में फूलदेई आई और आते ही शकुंतला से बोली, कैसी हो शकुंतला बहू, कब लौटी पिहर से? ठीक हूँ काकी, अभी कल सुबह ही तो लौटी हूँ। आ तो गई हो, लेकिन कुछ पता है अपने पड़ोसियों के बारे में? क्या हुआ काकी? सब ठीक ही तो है, बेचारे मोनू को माँ मिल गई। कब से ममता के लिए तरस रहा था बेचारा, अब देखो तो कितना खुश है। और संगीता भी तो इस पर अपनी जान निछावर करती है। किसी की नज़र न लगे माँ बेटे के प्यार को, काहे का माँ बेटे का प्यार अभय सिंह की नज़रों में खोट आ गया है। तुमने देखा नहीं, अभय साहब से उम्र में कितनी छोटी है संगीता। 10 साल का फर्क होगा दोनों की उम्र में। जवान लड़की देखी नहीं कि अपनी साड़ी मान मर्यादा भूल गए।
तुम्हारी भी तो बेटी है, उस घर में जाती है, कल को उसके ऊपर इन सब बातों का क्या फर्क पड़ेगा। अभी तुम्हें जिंदगी का तजुर्बा नहीं है, इसीलिए तुम इन बातों को हल्के में ले रही हो। तुम ही सोच कर देखो, भला कोई भी अनजानी पराई लड़की अभय सिंह के घर में आ जाती है और उसे मोनू की माँ की पदवी दे दी जाती है, ऐसा कहीं होता है भला? क्या समाज कुछ भी नहीं होता, या समाज की रजामंदी कुछ भी मायने नहीं रखती? और उस लड़की को क्या है, उसके ना आगे कोई ना पीछे, उसके प्रतिष्ठा पर नहीं, अभय सिंह की प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है। बिन ब्याह के कोई भी लड़की किसी गैर मर्द के यहाँ कैसे रह सकती है? समाज थू थू कर रहा है अभय सिंह पर। फूलदेई इतना सब एक साथ बोल गई, लेकिन काकी, लड़की तो भली है। किसने देखा है, ऐसे भोले लोग दुनिया में बहुत मिलते हैं और मतलब पूरा होने पर चलते बनते हैं। नहीं काकी, संगीता तो ऐसी नहीं दिखती, शुरू में सब सीधे ही दिखते हैं। शकुंतला बहू, अब मुझे क्या लेना देना, तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारा व्यवहार तुम जानो, मैं तो चली अपने घर। और इतना कहकर फूलदेई आग में घी डालकर चली गई। तभी उर्मी बोली, माँ, मैं मोनू के घर खेलने जा रही हूँ। नहीं, अभी तू कहीं किसी के घर खेलने नहीं जाएगी। लेकिन क्यों माँ? शकुंतला गुस्से से बोली। मैंने कहा ना कि तू मोनू के घर नहीं जाएगी, तो बस नहीं जाएगी। और फिर उर्मी का हाथ पकड़कर शकुंतला घर के अंदर ले गई। यह सब लज्जा ने देख लिया और अंदर जाकर अभय सिंह से कह सुनाया। अभय सिंह पहले से ही परेशान थे, अब और भी परेशान हो गए। अभय सिंह ने रात्रि का भोजन भी ठीक से नहीं किया और रात भर चिंता से सो भी ना सके। दूसरे दिन जैसे ही संगीता बाहर निकली, शकुंतला दरवाजा बंद करके फौरन अंदर चली गई। संगीता को शकुंतला का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वह मन ही मन महसूस कर रही थी। संगीता का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। दोपहर होने को थी, तभी सुखदेवी गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के साथ अभय सिंह के घर के बाहर आ पहुंची। उनमें से एक बुजुर्ग बोले, तो मुखिया जी, आपने क्या फैसला किया? अभय सिंह जी बोले, मोनू बहुत ही स्नेह रखता है उस लड़की से, उसे माँ मानता है और वह भी पूरी की पूरी ममता उस पर लुटाती है। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अभय सिंह, बिना ब्याह के कोई भी लड़की ऐसे कैसे आपके घर रह सकती है? समाज में रहकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनमें से दूसरे बुजुर्ग ने कहा। तभी सुखदेवी बोली, बुलाइए उसे बाहर, हम लोग बात करते हैं। तभी रमेश काका भी खेतों से आ पहुंचे और लज्जा पहले से मौजूद थी। रमेश काका बोले, मैं बुलाता हूँ संगीता बिटिया को। रमेश काका ने संगीता को आवाज दी, संगीता बिटिया, जरा बाहर तो आना। डरी सहमी सी संगीता सर पर पल्लू किए हुए बाहर आई। रमेश काका ने सबके सामने पूछा, क्या तुम बच्चे से सचमुच प्यार करती हो? संगीता ने अपनी गर्दन नीचे किए हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी सुखदेवी बोल पड़ी, तो क्या किसी भी राह चलती औरत को मोनू की माँ बनाकर इस घर में ले आओगे? पता नहीं कहाँ से आई है, कौन है? ऐसी बहुत सी बाजारू औरतें ऐसे ही घूमती रहती हैं। अपना मतलब पूरा होने पर पता नहीं कब बच्चे और अभय सिंह का गला काटकर चलती बने। अब अभय सिंह के बर्दाश्त के बाहर हो गया था। वह सबके सामने चीख कर बोले, बस 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 भी करिए। आप सब एक मासूम विधवा पर कोई भी झूठे लक्षण लगा रहे हैं। वह मेरे बच्चे की माँ है। अरे, सालों बाद मैंने अपने बेटे को इतना खुश देखा है। आप लोगों को रिश्ते से ही मतलब है तो ठीक है। और इतना कहकर अभय सिंह अंदर गए और फिर गुस्से से तमतमाते हुए बाहर आकर मुट्ठी भर सिंदूर संगीता की मांग में भर दिया और बोले, लो, अब आज से यह मेरी व्याहिता है। अब तो आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। अब हो गई सबको तसल्ली। यही चाहते थे ना आप लोग। अब कृपा करके आप लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। अभी मैं ना तो कुछ सुनने और ना ही कुछ कहने के लायक हूँ। खुद को व्यवस्थित करना चाहता हूँ। और इतना सुनकर सब चले गए। और उन सब के चले जाने के बाद पता नहीं संगीता को क्या हुआ। ऐसे ही खड़े खड़े गिरकर बेहोश हो गई। लज्जा भागकर आई संगीता को उठाने के लिए। अभय सिंह भागकर अंदर से ठंडा पानी लेकर आए। लज्जा ने पानी संगीता के चेहरे पर छिड़का। पानी पड़ते ही संगीता को होश आ गया।
होश आते ही संगीता लज्जा से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, यह सब क्या हो गया? इसकी आशा नहीं थी मुझे। मैं तो बस बच्चे के साथ रहना चाहती थी। उसके साथ रहकर मैं अपने सारे दुख भूल गई थी। लेकिन यह सब तो जो हुआ, पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। लज्जा बोली, चुप हो जाओ बिटिया, अब रोने से कुछ होने वाला नहीं है। यह समाज है बिटिया, यहाँ लोग चैन से जीने नहीं देते। अगर अभय सिंह तुम्हारी मांग नहीं भरते तो यह लोग और ना जाने कौन कौन से लांछन लगाते तुम पर। शायद यही नियति थी और यही उस ऊपर वाले की मर्जी थी। लेकिन इन सब में मेरा क्या दोष? मैं तो सिर्फ मोनू की माँ बनना चाहती थी, लेकिन मुझे तो ज़बरदस्ती किसी की पत्नी बना दिया गया। यह कैसी नियति है? यह नियति है, यह मेरा फूटा भाग्य। संगीता गुस्से से चीख पड़ी। संगीता गुस्से से उठी और नल से एक बाल्टी निकालकर अपने ऊपर उड़ेल कर बोली, काकी, नहीं बनना मुझे किसी की पत्नी। लो, धुल गया सिंदूर। मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ और अब मैं इस घर में भी नहीं रहूँगी। कल ही अपने घर लौट जाऊँगी। क्या हुआ, जो कोई सदस्य नहीं है मेरे घर में? कम से कम घर तो है, वहाँ कम से कम कोई मुझ पर लांछन तो नहीं लगाएगा। काकी बोली, चलो बिटिया, पहले तुम अंदर चलकर अपने कपड़े बदल लो। अभी तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, अभी तुम गुस्से में हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो। बाद में ठंडे दिमाग से सोचना। शाम का समय है, धीरे धीरे अंधेरा भी गहरा रहा है। लेकिन अभय सिंह के घर में रोज की तरह चहल पहल नहीं है। आज तो ना अभी तक घर में रोशनी हुई है और ना रसोई में चूल्हा जला है। रमेश काका भी अपना काम कर रहे हैं। उधर मोनू बार बार संगीता से कह रहा है, क्या हुआ माँ, आज तुम बोल क्यों नहीं रही हो और इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हो? चलो ना, मुझे भूख लगी है, खाना बना दो। मोनू की बात सुनकर अभय सिंह बोले, बेटा मोनू, इधर तो आना। क्या हुआ बाबा, आपने मुझे क्यों बुलाया? कुछ नहीं बेटा, आज तुम मेरे पास रहो। आज तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे आराम करने दो। खाना मैं बना देता हूँ। ठीक है बाबा, मुझे पता नहीं था कि आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं उसे परेशान नहीं करूँगा। ठीक है मेरा प्यारा बेटा। अच्छा बोल, तो क्या खाना बनाऊँ तेरे लिए? अभय सिंह ने मोनू से पूछा। कुछ भी बना लो बाबा, मैं सब खा लूँगा। ठीक है, तू अब यहीं बैठ या बाहर रमेश काका के पास खेल, लेकिन माँ के पास मत जाना। ठीक है बाबा, मैं बाहर हूँ। और मोनू बाहर जाकर बाड़ी में खेलने लगा। अभय सिंह ने खाना बनाकर रमेश काका को परोस दिया और मोनू को भी दे दिया। मोनू के खाना खा लेने के बाद अभय सिंह बोले, लो बेटा, अपनी माँ को भी खाना खिलाओ। ठीक है बाबा। और इतना कहकर मोनू थाली लेकर संगीता के पास पहुँचा। लो माँ, खाना खा लो। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तू थाली ले जा। ठीक है। और इतना कहकर मोनू थाली लेकर अभय सिंह के पास चला आया। अभय बोले, मोनू तू रमेश काका के पास जा, मैं तेरी माँ को खाना खिलाकर आता हूँ। और अभय सिंह थाली लेकर संगीता के पास पहुँचे और क्षमा भाव से बोले, माफ़ कीजिए, जो आज हुआ वह होना नहीं चाहिए था। वह सब क्रोधवश हुआ। मुझे पता है कि आज आपको मेरी वजह से बहुत कष्ट हुआ, लेकिन कृपा करके उसका गुस्सा आप खाने पर न उतारे। संगीता गुस्से में तमतमाते हुए बोली, क्रोधवश? यह आपने जानबूझकर किया है। आपके मन में बात आई भी कैसे कि मैं आपसे ब्याह कर सकती हूँ? मैं किसी की विधवा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी मुझ पर हक जताकर अपनी ब्याहिता बना लेगा। मैं अपने पति से अब भी बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा उन्हीं से करती रहूँगी। और मैं कल ही आपका घर छोड़कर चली जाऊँगी। नहीं चाहिए आपकी रात आपके घर में सर छुपाने की। इतनी बड़ी कीमत मांग ली आपने, लज्जा नहीं आई आपको किसी विधवा की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए? कुछ तो रहम किया होता। यूं ही सबके सामने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। क्या जवाब दूंगी मैं अपनी अंतरात्मा को? मुझे खुद से घृणा हो रही है। और यह खाना लेकर आप कौन सी शांतमना देने आए हैं मुझे? जो आपको करना था वह तो आपने कर ही लिया। अभी इसी वक्त मेरे सामने से चले जाइए, मैं अभी अपने आपे में नहीं हूँ। और अभय सिंह थाली लेकर वापस आ गए। उनकी आंखें भी भर आई थीं। शायद 2 बूंद आंसू भी टपक गए, जो उन्होंने फौरन पोंछ लिए ताकि कोई देख न ले।
उस रात अभय सिंह भी खाना खाए बिना ही सो गए। दूसरे दिन सुबह का माहौल भी एकदम सुस्त सा था। लज्जा ने अपना काम कर लिया और बोली, बिटिया हम जा रहे हैं। संगीता बोली, काकी मैं भी आज यहाँ से चली जाऊंगी। लज्जा बोली, एक बात कहे, अब तुम्हारा इस बच्चे के सिवा कोई नहीं है, वहाँ जाकर भी तुम क्या करोगी? पता है एक अकेली औरत को यह समाज जीने नहीं देता। पता है बिटिया, हमने अपनी जिंदगी अकेले कैसे गुजारी है यह हम ही जानते हैं। एक विधवा का कोई नहीं होता, और फिर तुम दिल से चाहो न चाहो, लेकिन समाज के सामने तो तुम अभय सिंह की व्याहिता हो। चांद सा बेटा मिल गया है तुम्हें, और अभय सिंह भी दिल के बहुत अच्छे हैं। पूरा गांव उनकी इज्जत करता है। बस हमारे मन में जो बात थी वह हमने कह दी। आगे तुम्हारी मर्जी, अब तुम्हें क्या करना है यह तुम जानो। चली जाओगी तो ठीक, और अगर नहीं जाओगी तो किसी अनाथ बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। अच्छा अब हम जाते हैं। और इतना कहकर लज्जा चली गई। लज्जा की बातें सुनकर संगीता सोच में पड़ गई कि क्या फैसला ले। संगीता सोच विचार में थी कि वह यहाँ से जाए या नहीं। तभी मोनू भागते हुए आया और बोला, माँ क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हें छोड़कर भला कैसे जा सकती हूँ, और तुमसे ऐसा किसने कहा? संगीता ने मोनू से पूछा। वह बोला, वो ना लज्जा काकी कह रही थी। लज्जा काकी तो कुछ भी कहती है। चल मैं स्नान करके आती हूँ, फिर नाश्ता भी तो बनाना है। और ऐसा कहकर संगीता चली गई। स्नान करके उसने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया और तुलसी के पौधे की पूजा की। तभी उसे रसोई से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो अभय सिंह नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। संगीता ने अभय सिंह से कहा, चलिए आप सब छोड़िए, नाश्ता मैं बनाती हूँ। अभय सिंह बोले, आज बनाकर खिला दोगी, लेकिन कल से तो मुझे ही बनाना है, इसीलिए आदत डाल रहा हूँ। कोई नहीं, आज तो आप चली ही जाएंगी। संगीता बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, अपने मोनू को छोड़कर। चलिए आप छोड़िए। और अभय सिंह सब कुछ छोड़कर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर बाहर चले गए। आज घर में थोड़ी रौनक थी, क्योंकि सबके चेहरों पर मुस्कान थी। दोपहर होने को थी, तभी शकुंतला कुछ सामान लेकर संगीता के पास आई। संगीता बहन, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी और कुछ देने। हाँ बहन बोलो, क्या बात है? संगीता ने शकुंतला से पूछा। सुबह माता के मंदिर गई थी, वहां से ये लाल चूड़ियां और सिंदूर लाई हूं। लाओ तुम्हारी मांग में डाल दूं, और यह लाल चूड़ियां तुम्हारी कलाइयों में पहना देती हूं, ताकि अब से कोई तुम पर उंगली न उठा पाए। शकुंतला ने संगीता से कहा। संगीता दुखी होकर शकुंतला से बोली, लेकिन बहन यह सब मेरे लिए क्यों? अभी कल के सदमे से मैं उबर नहीं पाई हूं, और आज तुम यह सब लेकर आ गई। शकुंतला बोली, लेकिन बहन यह सब करने से अगर तुम पर लोग उंगली उठाना बंद कर देते हैं तो क्या बुराई है? यह सब करने से समाज का मुंह बंद होता है तो क्या बुरा है? ठीक है। और शकुंतला संगीता की मांग में सिंदूर भरकर कलाइयों में लाल चूड़ियां पहनाकर चली गई। संगीता फौरन भागकर अंदर गई और आईने में खुद को देखने लगी। उसे आज फिर से अपनी मांग में सिंदूर भरा देखकर, कलाइयों में चूड़ियां देखकर अच्छा लगा। तभी दोपहर का खाना खाने रमेश काका आ पहुंचे। उन्होंने संगीता को इस रूप में देखकर कहा, अच्छी लग रही हो बिटिया, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और संगीता अपनी पलकों के नीचे करके लजाते हुए बोली, काका अभी खाना लेकर आती हूं। रमेश काका भी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, बिटिया तुम्हारे लिए यही सही है, यहां तुम हमेशा खुश रहोगी। काश तुम्हारे मन में मालिक के लिए भी प्रेम पनप जाए। संगीता ने सबके लिए खाना परोसकर सबको बुलाया। अभय सिंह खाना खाने रसोई में पहुंचे और संगीता का ऐसा रूप देखकर अंदर ही अंदर खुश हो गए। शाम को लज्जा बर्तन मांजने आई और संगीता से पूछ बैठी, बिटिया तुम गई नहीं ना? कहाँ जा पाई काकी? मोनू का मुंह देखकर रह गई। संगीता ने जवाब दिया, हम तो कहे देंगे कि बिटिया तुम्हारे लिए यही सही है, और आज मांग में सिंदूर भर अच्छी लग रही हो। हमेशा इसी तरह श्रृंगार में रहो, हमारा आशीर्वाद है। लज्जा काकी बोली। संगीता ने सुहागन की तरह रहना तो शुरू कर दिया था, लेकिन अभय सिंह को वह अभी भी माफ नहीं कर पाई थी।
अब संगीता को अभय के घर में रहते हुए 2 महीने बीत गए थे। उसने आंगन को हरा भरा बना दिया था। कई जगह फूलों के पौधे लगा दिए थे, कहीं पर गुलाब और गुलाब के पौधे, कुछ सब्जियां। जो भी आता घर की शोभा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता और कहता, अभय सिंह ने सही कहा था, घर में बिना औरत के शोभा नहीं रहती। अभय इतना सुनते और खुश हो जाते, लेकिन अपने लिए अब भी संगीता की नाराजगी देखकर उनका मन खिन्न हो जाता। वह जब कभी संगीता को दूर से निहारते रहते, लेकिन जैसे ही संगीता उनकी तरफ देखती तो नजरें दूसरी ओर फेर लेते। रमेश काका और लज्जा की पारखी नजरों से यह सब छुपा नहीं था और दोनों ही चाहते थे कि संगीता और अभय एक हो जाएं, उनके बीच की दूरियां मिट जाएं। अगर भगवान ने दोनों को जोड़ा है तो बीच में काट क्यों रह जाए। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। अभय संगीता को पसंद करने लगे थे, और करें भी क्यों ना पसंद। संगीता जैसी सुघड़ गृहिणी ने उनके बच्चे और बिखरे हुए घर को जो संवार दिया था। संगीता के आने से अब उनका घर घर जैसा लगने लगा था। लेकिन संगीता अभय सिंह के मन के भाव को समझकर भी अनदेखा कर रही थी। वह अभय सिंह को मन से क्षमा नहीं कर पा रही थी, लेकिन कभी कभी सोचती भी थी कि अभय सिंह ने इतना बड़ा भी अपराध नहीं किया है जो क्षमा न किया जा सके। उस समय उनके पास भी तो इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। ऐसा तो नहीं कि मैं उनसे बेवजह नाराज हूं। बस ऐसे ही दोनों के मन में उलझन भरे भाव थे, लेकिन एक दूसरे से व्यक्त करने में असमर्थ थे। तभी एक रोज अभय सिंह के एक दोस्त के घर में शादी का निमंत्रण आया। अभय सिंह के दोस्त की बहन की शादी थी। दोनों दोस्त बचपन से दोस्त थे और साथ में पढ़े भी थे। निमंत्रण मिलते ही अभय सिंह ने संगीता से कहा, सुनिए। संगीता थोड़ा चिढ़कर बोली, जी कहिए, मेरे पास समय नहीं है। वह मैं यह कह रहा था कि मेरे दोस्त की बहन की शादी है और हमें अवश्य ही आशीर्वाद देने जाना पड़ेगा, तो आप ज़रा तैयारी कर लेती और जो भी आपको खरीदना है तो शकुंतला भाभी के साथ जाकर ले आइए। यह रहे रुपए, और बहन के लिए देने के लिए कोई तोहफा भी खरीद लीजिएगा, और हो सके तो आज और कल में सारी तैयारी कर लेना, क्योंकि परसों हमें निकलना होगा। अभय सिंह ने संगीता से कहा। संगीता फिर तुनक कर बोली, ठीक है, मैं सब कर लूँगी, लेकिन रमेश काका का क्या होगा? उनके लिए खाना कौन बनाएगा? आप चिंता ना करो, मैं उनका कुछ न कुछ इंतज़ाम कर दूंगा। और उन्होंने शकुंतला को बुलवा लिया। शकुंतला बहन, हम लोगों को एक शादी में जाना है, तो क्या आप मेरे साथ खरीदारी के लिए चल सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, यह भी कोई पूछने वाली बात है, संगीता बोली। लेकिन बहन, एक समस्या है। अगर मैं शादी में चली गई तो रमेश काका के खाने का क्या होगा? बस इतनी सी बात, वह मैं सब देख लूंगी, तुम चिंता मत करो, जाने की तैयारी करो, शकुंतला बोली। शकुंतला और संगीता ने साथ मिलकर खरीदारी पूरी कर ली। जिस रोज संगीता को जाना था तो लज्जा बोली, ठहरो बिटिया, हम शकुंतला बिटिया को बुला कर लाते हैं, वही तुम्हें ठीक से तैयार करेगी। और शकुंतला आ पहुंची संगीता को तैयार करने। शकुंतला को आते हुए देखकर अभय सिंह बोले, भाभी, उनसे कहिए कि जो संदूक में गहने रखे हैं वह भी पहन ले। मैं कहूँगा तो नहीं पहनेंगी, लेकिन आप कहेंगी तो आपकी बात मान लेगी। ठीक है भाई साहब, आप चिंता न करें, मैं मना लूँगी, और कुछ भी कहना है तो कह दूँ उनसे कि आपने कहा है। शकुंतला ने अभय से ठिठोली करते हुए मुस्कुरा कर कहा। अभय सिंह अपने सर पर हाथ फेरते हुए शर्माते हुए बोले, कैसी बातें कर रही हैं भाभी, और इतना कहकर बाहर चले गए। शकुंतला ने संगीता को तैयार किया और खुद ही देखकर बोली, लाओ तो जरा काजल का टीका लगा दूं, कहीं नजर ना लग जाए। तभी मोनू और उर्मी भी आ पहुंचे। माँ, आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो, लज्जा बोली। कसम से बिटिया, बहुत ज्यादा सुंदर, खूबसूरत लग रही हो। भगवान करे तुम्हारा श्रृंगार ऐसे ही बना रहे। वाकई में संगीता का रूप आज देखने लायक था। तभी मोनू बाहर से अभय सिंह का हाथ पकड़कर अंदर लाकर बोला, देखो ना बाबा, आज माँ कितनी सुंदर लग रही है। अभय सिंह ने जैसे ही संगीता को देखा तो कुछ बोल ही नहीं पाए और बस एक तक संगीता को निहारते रह गए। मोनू फिर बोला, बोलो ना बाबा, माँ सुंदर लग रही है ना?
अभय ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मोनू बोला, ऐसे नहीं बाबा, मुंह से बोलो कि सुंदर लग रही है। अरे हाँ, आज तेरी माँ बहुत सुंदर लग रही है। और इतना कहकर अभय सिंह बाहर चले गए। लज्जा और शकुंतला ने अभय के भाव को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। कार में सामान रखा जा चुका था, बस सब निकलने ही वाले थे। बाहर आकर संगीता ने शकुंतला से कहा, अच्छा बहन, चलती हूँ, रमेश काका का ख्याल रखना। और इतना कहकर संगीता कार में बैठ गई। कार चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। थोड़ी दूर चलने के बाद मोनू संगीता की गोद में सर रखकर सो गया था और अब संगीता की भी बार बार आंख झपक रही थी और सब अभय सिंह देख रहे थे। फिर से एक बार संगीता की आंख झपकी, लेकिन इस बार अभय सिंह ने अपने कंधे का सहारा देकर संगीता के सर को टिका लिया कि वह ठीक से सो जाए, और ऐसे ही सफर जारी रहा। थोड़ी देर बाद संगीता की आंख खुली। उसने देखा कि वह अभय सिंह के कंधे से टिकी है, तो झटपट अपना सर उनके कंधे से हटाकर अभय को घूर कर देखा। अभय सिंह भी मुस्कुराकर दूसरी ओर देखने लगे। अब शाम भी होने वाली थी और रास्ता भी पार हो चुका था। मुश्किल से 2-3 कोस बचा था। तभी संगीता ने कहा, रोको रोको, कार रोको। अभय सिंह ने पूछा, क्या हुआ? मैंने मोड़ देखा, अभी मुझे उसे करीब से देखना है। अभय सिंह संगीता की इस तरह की बचकानी हरकत देखकर हंस पड़े। अभय सिंह का अपने ऊपर ऐसा हंसना देखकर संगीता चिढ़कर बोली, बढ़ाइए कार, अब मुझे कुछ नहीं देखना। अभय सिंह बोले, नहीं नहीं, अब हम मोड़ देखकर ही जाएंगे, चलिए उतरिए कार से। और सब उतरकर मोरों के झुंड को देखने लगे। अंधेरा गहराने तक कार शादी वाले घर मेहमानों को लेकर जा पहुंची। दरवाजे पर पहुंचते ही संगीता ने अपना घूंघट थोड़ा लंबा कर लिया। अभय सिंह अपने दोस्त राजेश से गले मिले और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए, और संगीता ने भी बड़ों के चरण स्पर्श किए। राजेश बोले, अरे मित्र, यह सब कब हुआ और हमें बताया भी नहीं? अभय सिंह बोले, बहुत लंबी कहानी है मित्र, आराम से बैठकर सुनाता हूँ। कुछ महिलाएं संगीता को अपने साथ अंदर लेकर चली गईं और अभय सिंह अपने मित्र राजेश के साथ जा बैठे। अभय सिंह ने जलपान ग्रहण करते करते सारी कहानी कह डाली। राजेश बोले, अच्छा, तो यह सब अचानक ही हो गया, लेकिन यह बताओ, अब तो सब ठीक है ना? भाभी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया या नहीं? तुझसे प्रेम करने लगी है या नहीं? अभय सिंह ने उत्तर दिया, पता नहीं। राजेश ने पूछा, पता नहीं, इसका क्या मतलब? हाँ या ना? हाँ मित्र, कुछ पता नहीं। राजेश ने फिर पूछा, और तुम्हारी तरफ से? अभय सिंह बोले, वह भी पता नहीं, अभी पूरी तरह से उन पर निर्भर है सब कुछ। बस जिस दिन उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया तो मैं भी ना नहीं करूँगा। मतलब आपको कोई ऐतराज़ नहीं? आप शायद भाभी को पसंद करने लगे हैं? राजेश बोले। और इसी दौरान इन्हीं दोनों का वार्तालाप जारी रहा। संगीता को महिलाएं भीतर ले गईं। राजेश की पत्नी बोली, आओ बहन, संकोच मत करो, भाई साहब ने दूसरा ब्याह भी कर लिया और हमें बुलाया भी नहीं। राजेश की पत्नी सुनंदा ने संगीता को उलाहना दिया, वो क्या है जीजी, सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को बुलाने का मौका नहीं मिला। संगीता अपनी सफाई में बोली। तभी अभय सिंह जी के गांव आने वाले मेहमान की पत्नी सुलेखा बोली, क्यों क्यों झूठ बोलती हो बहन? अचानक से सब कैसे हो गया? मैं आप सबको सच्चाई बताती हूँ। हुआ यूं कि यह नदी किनारे बेहोशी में मोनू को मिली थी और मोनू इन्हें अपनी माँ समझकर घर ले आया। जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने अभय सिंह पर उंगली उठाना शुरू कर दिया तो एक दिन अभय सिंह ने गुस्से में आकर इनकी मांग भर दी। मर्दों का क्या है, और फिर अपने से 8-8, 10-10 साल छोटी पत्नी मिले तो कोई भी मर्द शादी करने को राजी हो जाएगा। तभी सुनंदा बोली, कैसी बातें कर रही हो बहन, बिना बात के किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। जो भी हो, अब तो यह भाई साहब की पत्नी है। कोई किसी को मजबूरी में बहन बनाता है और कोई मजबूरी में पत्नी बनाता है। अब यह तो वही जाने, भला मैं कैसे किसी के मन की जान सकती हूँ। रहने दीजिए सुलेखा बहन, यहाँ सब कविता को आशीर्वाद देने आए हैं, शादी अच्छे से निपट जाए बस। सुनंदा बोली, अरे भाई, मुझे क्या लेना देना दुनियादारी से? वह तो मैं गलत को गलत और सही को सही कह रही थी।
और इतना कहकर सुलेखा वहां से चली गई। खड़े खड़े संगीता की बड़ी बड़ी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। फिर सुनंदा संगीता से बोली, चलो हटो बहन, तुम भी क्या फालतू की बातें लेकर अपना मन खराब कर रही हो। लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि तुम ताउम्र इसी बात पर रोती रहोगी। चलो हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। बहुत भारी साड़ी पहन रखी है तुमने, इसमें काम भी तो नहीं करते बनेगा। जब कल बारात का समय हो तब फिर से इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। और इतना सुंदर चेहरा उदास अच्छा नहीं लगता, जरा मुस्कुराओ तो। और फिर सुनंदा की बात सुनकर संगीता मुस्कुरा दी। इसके बाद वह कपड़े बदलकर शादी के कामकाज में लग गई। खाना खाने के बाद पहले पुरुषों की और फिर बाद में महिलाओं की पंगत लगी। खाने के बाद सब फुर्सत में थे। तभी सुनंदा संगीता से बोली, चलो बहन, बन्नी के हाथों में मेहंदी तो लगा दो। संगीता खुश होकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी सुनंदा की सास वहां आकर बोली, कैसी बातें कर रही हो सुनंदा, पता है ये पहले विधवा थी और दूसरी शादी में ना पंडित था और ना फेरे हुए थे। कैसी शादी और कैसी विधि। मेरी बेटी की जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, इसीलिए उसके हाथों में ऐसी औरत के हाथों से मेहंदी नहीं लगनी चाहिए जो यूं ही किसी गैर मर्द के घर में रह रही हो। और मुझे इनके गांव की सुलेखा ने सब बता दिया है। तब सुनंदा बोली, यह सब बीती बातें हैं माँ जी, जो भी हो, लेकिन अब वह अभय सिंह जी की पत्नी है। नहीं, यह सब मैं नहीं मानती, सुनंदा की सास बोली। यह सब सुनकर तब तक मोनू अभय सिंह को अंदर लाकर बोला, बाबा, इन दादी ने माँ के बारे में कुछ कहा और माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी सुनंदा की सास बोली, क्या गलत कहा मैंने, ना पंडित ना फेरे और ना बाराती, और फिर कैसी शादी। तब तक राजेश भी वहां आ पहुंचे और अभय सिंह उनसे बोले, क्षमा करना मित्र, मैं यहाँ अब एक क्षण भी नहीं रुक सकता। लेकिन क्यों मित्र, राजेश ने अभय से पूछा। जहाँ मेरी पत्नी का अपमान हो वहाँ मैं कैसे रुक सकता हूँ। मैं अभी इसी समय अपने परिवार सहित यहाँ से जा रहा हूँ। क्षमा करना मित्र, आप जब भी कहेंगे मैं आपके हर कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, लेकिन अभी आज्ञा दीजिए। उन्होंने संगीता से अंदर से सामान लाने को कहा और उसी समय राजेश से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कार में परिवार सहित जा बैठे। यह सब देखकर संगीता के मन में अभय सिंह के प्रति प्रेम के बीज ने अंकुर का रूप ले लिया था। राजेश का घर गुस्से में छोड़ तो दिया, लेकिन रात का समय और इतना लंबा सफर, जो ही गांव छूटता जा रहा था वैसे ही डर भी बढ़ता चला जा रहा था। डर सभी रहे थे, लेकिन एक दूसरे से व्यक्त नहीं कर रहे थे। भगवान का शुक्र था कि उस दिन उजियारी रात थी, मतलब चांद की रोशनी पूर्णतः धरती पर पड़ रही थी। लेकिन चाहे जो हो, रात तो रात होती है। कहीं उल्लू की आवाज डरा जाती तो झाड़ियों में सांप गोहरे की सरसराहट सुनाई दे जाती। फिर भी सफर जारी था, क्योंकि रुकने का भी कोई फायदा नहीं था। तभी अचानक न जाने कहां से 2-3 डाकू झाड़ियों से बड़ी बड़ी कटार के साथ निकले और गाड़ी रुकवाकर ड्राइवर और अभय को पकड़ लिया। तब डाकुओं का सरदार उनसे बोला, क्या क्या सामान है तुम्हारे पास, सब निकालो। तब अभय सिंह ने अपनी घड़ी, अंगूठी, चेन और बटुआ निकाल कर दे दिया। तब उनमें से एक डाकू बोला, गाड़ी में जो महिला हो उसे कहो अपने सब गहने दे दे, नहीं तो अभी तुम्हारा गला रेत दूंगा। यह सुनकर संगीता गाड़ी से उतर कर आई और उन लोगों से बोली, ऐसा ना कहें भाई जी, ये रहे मेरे सारे गहने और कृपया करके इन्हें छोड़ दीजिए। तब डाकुओं का सरदार बोला, तुमने हमें भाई कहा है बहन, बिना गाली के हमसे कोई बात नहीं करता। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम में से कोई एक तुम लोगों को तुम्हारे गांव तक छोड़कर आएगा, क्योंकि आगे और भी डाकू मिल सकते हैं। और फिर ऐसा ही हुआ। डाकुओं का सरदार अपने वचन का पक्का निकला और उसने अपने 2 साथियों को उन लोगों के साथ गाड़ी के साथ साथ भेज दिया। फिर आधी रात तक सब घर पहुंच गए। संगीता और अभय सिंह ने उन डाकुओं का शुक्रिया अदा किया और संगीता ने उन डाकुओं को जलपान कराकर ही वापस जाने दिया। साथ में
उन डाकुओं के साथियों के लिए भी बहुत सा नाश्ता बांध दिया। जब वे दोनों डाकू चले गए तो तब संगीता ने अभय सिंह जी से पूछा, ऐसा भी क्या गुस्सा कि आधी रात को शादी का घर छोड़कर चले आए? अभय सिंह बोले, था कुछ कारण। किसी का दिल जीतना था जो अभी तक नहीं जीत पाया। किसी को मोनू की मां कहने का हक भी पाना है, और यह भी तो जानना था कि उसे मेरी कितनी चिंता है। संगीता ने पूछा, तो क्या पता चला? अभय सिंह जी बोले, लगता तो है कि शायद कोई मुझसे थोड़ी बहुत हमदर्दी तो रखता है। यह सुनकर संगीता शर्मा गई, लेकिन बोली, कुछ नहीं। तब फिर से अभय सिंह ने संगीता से कहा, आप भी तो अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ी से उतर पड़ी। संगीता बोली, हाँ, मुझे भी तो किसी का दिल जीतना था ताकि मैं भी किसी को मोनू के बाबा कह सकूं। तो बनोगी मेरे मोनू की मां? करोगी एक बार सबके सामने मुझसे विवाह? अभय सिंह ने संगीता से पूछा, और संगीता शर्माते हुए अभय सिंह के गले से लग गई। आज दोनों दिल से एक दूसरे के हो गए थे और मोनू को सदा के लिए मां का स्नेह मिल गया था। प्यारे साथियों, तकदीर यह एक ऐसा शब्द है जो हमारी जिंदगी की हर राह में साथ चलता है। कभी यह हमें ऐसी कठिनाइयों से गुजारता है कि जीना तक दुश्वार हो जाता है, और कभी वही तकदीर हमारी झोली में खुशियों का समंदर भर देती है। तकदीर हमें बहुत कुछ सिखाती है, धैर्य, विश्वास, सहनशीलता और सबसे बढ़कर उम्मीद।